लास्ट क्लास में हम लोग ये क्वेश्चन किए थे ना, अनीता और टॉनी, तो हो चुका था लास्ट क्लास। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन को देखना, रवि एंड टीकू आर पार्टनर्स इन अ फर्म। क्या क्वेश्चन सबको दिख रहा है? रवि एंड टीकू आर पार्टनर्स इन अ फर्म, अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट 5% पर एनम। चलो ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बात किया गया कि 5% अलाउ करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला है कि 4% करके अलाउ करना है। ईच पार्टनर विल बी गिवन अ सैलरी ऑफ 1000 पर मंथ। चलो ठीक है, हर पार्टनर को 1000 रुपया करके सैलरी भी पेमेंट करना है, कर देंगे। पार्टनर्स विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। पार्टनर्स का रेशियो जो होगा प्रॉफिट बांटने का, वो कौन सा रेशियो होगा? 2:1। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ द कैपिटल्स एंड ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर। जहां पे हमारे पास रवि और टीकू का ये सारा डेटा दिया हुआ है कि कैपिटल 1 अप्रैल 2017 मतलब ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैपिटल का 60,000 और 50,000। उसी तरह से ड्राइंग दिया हुआ है दोनों का 3,000 और 6,000, लेकिन जो ड्राइंग किया गया है वो 1 जून 2017 को किया गया है। देख रहे हो? और हम लोग बात किए हैं इस तरह का चीज कि जब ड्राइंग का डेट दिया रहेगा तो डेट वाइज काम करना पड़ेगा, और अगर डेट नहीं देता है तो बिगिनिंग मिड एंड जिस तरह का बात बोलेगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे, और अगर कुछ नहीं बोलेगा तो 6 मंथ का निकाल देंगे। बोलो हाँ या ना? आगे बोला रवि हैड टेकन अ लोन ऑफ ₹10,000 फ्रॉम द फर्म। यानी रवि जो है वो लोन लिया है फर्म से, तो इसका मतलब फर्म उसको लोन दिया है। अरे बोलो, और अगर फर्म उसको लोन देगा, फर्म अगर किसी पार्टनर को लोन देगा तो उस पे इंटरेस्ट फर्म को मिलेगा, और फर्म को इंटरेस्ट अगर मिलेगा तो उसका इनकम होगा, और इनकम से पीएल को बढ़ाया जाता है। इनकम से पीएल को क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है, ऐड किया जाता है उसमें। तो वही बात हम लोग लास्ट क्लास में भी पढ़े थे। लास्ट क्लास में हम लोग जो किए थे वो पार्टनर दिया था लोन। कौन दिया था? पार्टनर। और यहां पे फर्म दे रहा है लोन, क्योंकि पार्टनर यहां पे लोन ले रहा है, इसका मतलब फर्म लोन दिया इसको। आई बात समझ में? और जिसके लिए इंटरेस्ट यहां पे 200 रुपए का ड्यू है, और वो भी फर्म यहां पे पेमेंट करे, फर्म को मिलेगा। चलो ठीक है। द अकाउंट्स फॉर द ईयर 2017-18 showed the firm had made a profit of 77,000। प्रॉफिट कितने का बनाया है? 77,000 बिफोर टेकिंग इनटू द एनी इंटरेस्ट, पार्टनर सैलरी एंड मैनेजर सैलरी ऑफ 18,000। मैनेजर का जो सैलरी होता है वो पीएल में आता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, लेकिन पार्टनर का जो सैलरी होता है वो पीएल अप्रोप्रिएशन में आता है। ध्यान रखना ये सब चीज, ठीक है? जो रिलीवेंट जितना भी बात लिखे पीएल अप्रोप्रिएशन में, वही पीएल अप्रोप्रिएशन में आता है। उसके अलावा जितना भी बात होता है सब पीएल अकाउंट में आ जाता है। समझ में आया? रेंट हो गया, फर्म को रेंट देना हो गया, सैलरी देना हो गया मैनेजर को, है ना? ये सब चीज हमारा जो होता है वो पीएल का चीज होता है, अप्रोप्रिएशन नहीं होता है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। क्लियर बात? तो ये सब पीएल में एडजस्ट करना पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो चीज आपको बनाने बोला गया है। कितना चीज? दो चीज। तो दो चीज का फॉर्मेट हम लोग बनाएंगे, है ना? चलो फॉर्मेट रेडी करो एक बार। फॉर्मेट एक बार सब लोग रेडी करोगे। कितना नंबर क्वेश्चन है हमारा? 5 या 6? 5 नंबर। अपना सब नंबरिंग अपना दे लेना अपने में, ठीक है? तो इन द बुक्स ऑफ, बताओ किसके बुक में बना रहे हैं? ऑफ अ फर्म, यानी फर्म के बुक में बनाया जा रहा है। फॉर द ईयर एंडेड हमारा क्या रहेगा? तो 31/3/2018 रहेगा, क्योंकि 17-18 है तो हमारा जो क्लोजिंग डेट होगा वो 31/3/18 होगा। बात समझ में आ रहा है? बोलो। और पार्टनर, दो पार्टनर है हमारे पास, पार्टनर्स कैपिटल जो बनाएंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल में दो पार्टनर का नाम क्या क्या था? नाम था रवि एंड टीकू, मतलब आर और टी था। क्या नाम था? आर और टी। आर और टी लिख देंगे। बात समझ में आया? चलिए, दो पार्टनर्स का काम करना है हम लोगों को। दो कॉलम हमारा पार्टनर्स कैपिटल में रहेगा। करेंट अकाउंट का फॉर्मेट बना हुआ है, बट तुमको फॉर्मेट बनाना नहीं है, यहां पे बस कैपिटल बोला है तो कैपिटल का बनाना है हम लोग को, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो बताइए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? जब दोनों अकाउंट बनाया गया है तो दोनों में सबसे पहले नेट प्रॉफिट और कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं। बोलो। पीएल अप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट लिखा जाता है और पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल का बैलेंस लिखा जाता है। क्लियर है बात?
बताइए नेट प्रॉफिट हमारा कितना का दिया हुआ है 77,000 का, और इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी किया करना है, इसीलिए उसको अंदर में लिखना पड़ेगा। कहां पे? अंदर में। तो यहां पे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बना हुआ है यहां पे जाके लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट, बाय पीएल अकाउंट लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे नेट प्रॉफिट। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? नेट प्रॉफिट। और अंदर में लिखेंगे 77,000, अंदर में जाके लिखना है 77,000, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट करना है हम लोगों को। बात समझ में आया? इसमें दो एडजस्टमेंट करना है। कितना एडजस्टमेंट? दो। एक इंटरेस्ट और लोन के लिए करना है और एक मैनेजर का सैलरी के लिए करना है। दो काम करना है इसमें। आई बात समझ में? तो चलो बाद में करते हैं इसका काम। अभी पहले हम लोग कैपिटल का भी बैलेंस लिख लेते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल में जाके लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी, मतलब इसका कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है। बताओ कितना कितना दिया हुआ है? तो देखो कैपिटल का बैलेंस 60,000 और 50,000, 60,000 और 50,000 दिया हुआ है। बोलो ठीक? तो आर के घर में जाके लिखेंगे 60,000 और टी के घर में जाके लिखेंगे 50,000। दोनों का कैपिटल दिया हुआ है, दोनों का कैपिटल जाके वहां पे पुट कर देना है। बोलो बात समझ में आया? तो दोनों का अकाउंट में दोनों का जो ओपनिंग स्टार्टिंग जो होता है उसको पहले पुट कर लेना है, उसके बाद ही कुछ सोचना है हम लोगों को। बात समझ में आया? हाँ या ना? चलिए अब हम लोग एक काम कर लेते हैं, नेट प्रॉफिट जो हम लोग यहां पे लिखे उसमें कुछ एडजस्टमेंट जो था वो एडजस्टमेंट को कर लेते हैं यहां पे। बोलो बात समझ में आया? सवाल उठता है क्या क्या एडजस्टमेंट होगा, तो हम बताएं नेट प्रॉफिट लिखने के बाद यहां पे जो मैनेजर को सैलरी देना है इसका काम करना है। बोलो ना? तो बताओ सैलरी देने से, सॉरी मैनेजर को सैलरी अगर पेमेंट करेंगे तो प्रॉफिट घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, तो लेस करके दिखाना पड़ेगा। तो यहां पे जाके माइनस करके लिखेंगे मैनेजर सैलरी। क्या लिखेंगे? मैनेजर्स सैलरी। और बताओ मैनेजर को सैलरी कितना देना है? 18,000 ना, तो 18,000 यहां से जाके माइनस कर देंगे। पर एनम बोला गया था ना, तो इसका मतलब 18,000 यहां से माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत? और इंटरेस्ट ऑन लोन वाला जो रहेगा वो ऐड हो जाएगा। अब बोल सकते हो क्यों ऐड होगा? क्योंकि फर्म दिया है पार्टनर को लोन, अगर फर्म देगा लोन तो फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा, और इंटरेस्ट मिलने से हमारा इनकम बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इसीलिए यहां पे लिखेंगे ऐड करके इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। बताओ, और इंटरेस्ट ऑन लोन निकालने का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया हुआ है। देखो यहां पे बोला है कि लोन का अमाउंट था 10,000 रुपया, जिसपे इंटरेस्ट कितना रुपया ड्यू था? 200 रुपया। तो डायरेक्टली यहां पे 200 रुपया हम लोग लिख देंगे, तो यहां पे ऐड कर देंगे 200 रुपया। बोलो बात समझ में आया? बस इतना ही हम लोग को एडजस्टमेंट कर देना है और इसको बाहर में लिख देना है। बताओ कितना आता है? 77,000 में से 18,000 को माइनस करेंगे और प्लस 200 कर देंगे तो आ जाएगा 59,200। तो 59,200 यहां पे जाके पुट कर देंगे। कोई दिक्कत? क्या ये बात सबको समझ में आया? हाँ या ना? और एक मजे की बात सुनना ध्यान से सब लोग एक बार सुनना। जब इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर के लिए होता है, मतलब सीधा बात, अगर लोन पार्टनर दिया है फर्म को, कौन? पार्टनर अगर फर्म को लोन दिया है तो यहां पे हम लोग माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस। और दूसरा जगह पे नहीं लिखा जाता है वो चीज, वो पीएल में आ जाता है। कहां पे आ जाता है? पीएल में। लेकिन अगर फर्म देता है लोन, किसको? फर्म अगर पार्टनर को लोन देता है, इसका मतलब यहां पे भी ऐड करना पड़ता है और पार्टनर्स कैपिटल में भी लिखा जाता है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में लिखने का मतलब होता है कि पार्टनर का कैपिटल को रिड्यूस करना है। क्या करना है? रिड्यूस। अरे उससे इंटरेस्ट लेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा? घट जाएगा। तो इसीलिए पार्टनर्स का जो कैपिटल है उसमें भी दिखाना पड़ेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल में ऊपर 2-3 जगह छोड़ दोगे, क्यों? ड्रॉइंग लिखा जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखा जाता है। अरे बोला है ना? और अगर तुम स्टार्टिंग में लिख देना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या लिखना पड़ेगा? टू इंटरेस्ट ऑन लोन लिखना पड़ेगा। ध्यान रखना, अगर पार्टनर लोन दिया है फर्म को तब यहां पे नहीं आएगा, लेकिन अगर फर्म दिया है पार्टनर को लोन तब यहां पे आएगा। आया समझ में? क्योंकि पार्टनर के लिए वो एक्सपेंस होगा, पार्टनर के लिए खर्चा है और इसके लिए यहां पे दिखाना पड़ेगा। समझ में आया? तो चलिए हम लोग का यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा, ये लोन कौन दिया था? रवि दिया था। तो रवि के घर में जाके लिखना है 200 रुपया। टी के घर में नहीं आएगा, आर के घर में नहीं लिख, आर के घर में लिखेंगे, टी के घर में नहीं लिखेंगे। बात समझ में आया? जिसके हक का है उसी के घर में लिखेंगे। चलो नेक्स्ट, बस इतना काम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक एक करके बात पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से बात पढ़ते हैं। बताओ, सबसे पहले दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% का चार्ज करना है, करेंगे कि नहीं? कहां कहां आता है? बोलेंगे सर पीएल अप्रोप्रिएशन में सबसे पहले लिखेंगे, कौन सा साइड में? डेबिट साइड में। कौन सा साइड में? डेबिट साइड में। डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और हम लोग इससे रिलेटेड आज थर्ड क्लास कर रहे हैं, तो आपको ऐसी समझ में आ जाना चाहिए अच्छे से। बोलो ना,
पहला क्लास पूरा बेसिक समझाए थे, सेकंड क्लास में इसका क्वेश्चन किए थे और आज भी हम लोग क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में यहाँ पे आर और टी का बात करेंगे। अच्छा, आर का कैपिटल कितना था? 60,000 का था और टी का कैपिटल कितना का था? 50,000 का था और दोनों के ऊपर कितना परसेंटेज अप्लाई करना है? 5%। तो बताओ 60,000 का 5% अगर चार्ज करेंगे तो 3,000 और 2,500 इसका निकल जाएगा और दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो 5,500 रुपये निकल जाएगा। क्या कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? तो 5,500 रुपये निकल जाएगा, यहां पे जाके लिख देंगे इसको और उसके बाद संग संग पार्टनर्स कैपिटल में जाके लिखना पड़ेगा। क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और आर के घर में जाके लिखेंगे 3,000 और टी के घर में लिखेंगे 2,500। अपना अपना जितना जितना इंटरेस्ट निकाले थे उतना उतना यहां पे पुट कर देना है। क्या ये बात सबको समझ में आया? हाँ या ना? वेरी गुड। अब फिर से क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में देखो नेक्स्ट बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बात करना है 4%। तो बताओ इंटरेस्ट, हेलो सब लोग फोकस करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए कैपिटल का होना जरूरी था, बोलो ना। और कैपिटल तो सबसे पहले हम लोग लिख ही चुके थे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए ड्राइंग का होना जरूरी है और ड्राइंग अभी तक हम लोग लिखे नहीं है। पहले ड्राइंग को लिख लेते हैं, पहले ड्राइंग को लिख लेते हैं। तो बताओ हमारे पास कैपिटल होता है क्रेडिट साइड में और ड्राइंग होता है डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल के घर में। तो पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट में लिखेंगे 2 ड्राइंग्स, डेबिट में क्या लिखेंगे? 2 ड्राइंग्स और दोनों पार्टनर जितना जितना ड्रॉ कर रहा है उतना उतना लिख देंगे। कितना कितना है? कितना कितना? 3,000 रुपया आर का और 6,000 रुपया टी का, दोनों के घर में सबसे पहले जाके लिख देना है अमाउंट। बोलो बात समझ में आया? और इसके बाद इंटरेस्ट निकालेंगे। इसके बाद क्या निकालेंगे? तो पहले इंटरेस्ट पीएल एप्रोप्रिएशन में निकालोगे। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन से साइड में आता है? क्रेडिट साइड में आता है। तो क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये फॉर्मेट आपको एकदम ध्यान में रखना पड़ेगा, कौन से साइड में लिखना होता है इसको, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में आता है क्योंकि फर्म के लिए ये इनकम होता है। फर्म के लिए क्या होता है? इनकम होता है। चलिए आर और टी दोनों का निकालना पड़ेगा, तो आर भी लिख लेते हैं, टी भी लिख लेते हैं। बताइए कैलकुलेशन, 3,000 रुपया निकाला है आर, तो 3,000 के ऊपर 4% का अप्लाई करना था तो 4%। और बताओ डेट दिया हुआ था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखो जून में बोला था कि 1 जून 2017 को ड्राइंग किया है। तो बताओ जून से लेकर के मार्च तक कितना महीना होता है? बोलेंगे 10 महीना होता है। कितना महीना? जून को छोड़ना नहीं है, जून को काउंट करना है। 1 जून दिया हुआ है तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 7 महीना और उधर 3 महीना, 10 महीना होता है टोटल। कितना महीना? 10 महीना होता है। इसका मतलब ये कि 3,000 इंटू 4% इंटू 10/12 करना पड़ेगा और इसमें 6,000 इंटू 4% और इंटू 10/12 करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? दोनों का जून में ही विड्रॉ किया है तो दोनों का जून में ही लिखेंगे। बताओ कितना आता है? पहला का 100 आ गया, दूसरा का 200 आ गया और दोनों को अगर ऐड कर देंगे ये तो 300 हो जाएगा। बोलो कोई तकलीफ? समझ में आ रहा है तो सबको? बस समझते जाना है और अच्छे से लिखते जाना है। चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां पे आ जाएगा, उसके बाद फिर तुरंत ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में। पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट में जाके लिखना पड़ेगा 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखेंगे यहां पे। बताओ 200 सॉरी 100 ना, 100 यहां पे लिखेंगे, 200 यहां पे लिखेंगे। बात समझ में आया? 100 लिखेंगे आर के घर में, 200 लिखेंगे टी के घर में, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा निकल के आया है। हाँ या ना? नेक्स्ट क्या बोला गया है? हर पार्टनर को सैलरी देना है 1,000 रुपया पर मंथ करके। चलो ठीक है, सैलरी देते हैं, यानी हम लोग को यहां पे लिखना पड़ेगा पीएल अप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड में 2 पार्टनर सैलरी। क्या लिखना पड़ेगा? अरे सब भूल गए क्या? हाँ सर, ये सब भूलना नहीं है, ठीक है। पार्टनर सैलरी, पार्टनर को सैलरी देना है आर को और टी को। अच्छा कितना कितना बोला है? 1,000 पर मंथ बोला गया है, तो 1,000 इंटू 12 करेंगे, 1,000 इंटू 12 करेंगे दोनों का, यानी ये हो जाएगा 12,000 रुपया आर का और 12,000 रुपया टी का, दोनों को मिला देंगे तो 24,000 रुपया हो जाएगा। बाहर में लिख देंगे 24,000। कोई दिक्कत? अब संग संग इसको हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल में, तो पार्टनर्स कैपिटल में जाके लिखना पड़ेगा बाय पार्टनर्स सैलरी। जिस तरीके से तुम लोग को बताया गया है उस तरीके से अगर फॉलो करोगे और घर में पढ़ाई करोगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा ये चैप्टर में, ठीक है। तो इसका मतलब 12,000 दोनों में आ जाएगा, तो 12,000 12,000 करके आर और टी दोनों के घर में लिख देंगे। क्लियर बात? नेक्स्ट,
अब बोला है पार्टनर यहां पे शेयर करेगा प्रॉफिट लॉस को 2:1 में। क्या कुछ भी छूटा है हमारा? क्या देख लो एक बार, इंटरेस्ट का काम हो ही गया है, नेट प्रॉफिट लिख ही दिए थे, मैनेजर का सैलरी का बात हो ही चुका है। समझ में आया क्या पार्टनर? मैनेजर का सैलरी तो बात कर लिए हम लोग, ठीक है, ये सब बिफोर में था, तो बिफोर का ही तो काम किए हैं। चलो सारा काम हो चुका है, अब सीधा प्रॉफिट को बांटना है। प्रॉफिट को तो पहले हम लोग रिवैल्यूएशन बोल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन को बंद करेंगे। किसको? चलो पीएल एप्रोप्रिएशन को यहां पे बंद करेंगे। और पीएल एप्रोप्रिएशन में देखो कि क्रेडिट में कितना आ रहा है आपका, तो बोलेंगे सर 59,200 और 300, 59,500 हो गया। कितना का हो गया? 59,500। और 59,500 में से माइनस करना है डेबिट वाला अमाउंट को, तो डेबिट में तुमको दिख रहा है 5,500 दिख रहा है और तुमको 24,000 दिख रहा है, माइनस कर देंगे तो 30,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30,000 का निकलता है, यानी टोटल प्रॉफिट आ गया 30,000 का। और यही 30,000 का प्रॉफिट दोनों पार्टनर में बांटना पड़ेगा, तो लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। अरे यही ना लिखते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट लिख देंगे। क्लियर बात? बताओ किस में बांटना है? आर और टी में बांटना है। बोलेंगे कैसे कैसे बांटना है, तो बोले है 2:1 का रेशियो में बोला था, 2:1 में बोला गया था ना, यानी 30,000 इंटू 2/3 करेंगे आर में और इंटू 1/3 करेंगे टी में, तो 20,000 हो जाएगा आर का और 10,000 हो जाएगा टी का, और दोनों का ऐड करके तुम्हारे पास ये 30,000 दिखेगा। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? अब ये सब में अगर तुम लोग को डाउट होता है, इसका मतलब ये है कि तुम घर में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। घर में ये सब चीज प्रैक्टिस करोगे तो तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये सब तो छोटा छोटा कैलकुलेशन है। चलिए हो गया ना? तो हम लोग को यही वाला प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल में भी बांटना पड़ेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट में जाके लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। और बताइए कितना कितना आया था? 20,000 आया था आर का और 10,000 आया था टी का, दोनों के घर में जाके लिख देंगे। और फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल को बंद कर देंगे, फिर इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करेंगे। और पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करते वक्त आर का देखो टोटल कितना आता है 95, तो ये आ गया 95,000। और टी का अगर देखेंगे कितना आता है 74,500। वेरी गुड, कैलकुलेशन ऐसे ही करते रहिए। 95,000 आ गया आर का और 74,500 आ गया तुम्हारा टी का। और उसके बाद माइनस कर देंगे डेबिट वाला, कितना 91,700 और 68,300 ये निकल गया टू बैलेंस सीडी। क्या निकल जाएगा? टू बैलेंस सीडी। ये बैलेंसिंग फिगर हो गया हमारा, यानी हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो कैपिटल का हो गया वो हो गया आर का 91,700 और टी का हो गया 68,300। बोलो बात समझ में आया? तो क्वेश्चन में इतना ही बात पूछा गया था और ये क्वेश्चन आपका होता है समाप्त। बोलो क्लियर है चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकर एंड मनु, दो पार्टनर फिर से आपके पास है। हाँ या ना? एकदम ध्यान से समझना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में बहुत कुछ बनाना है और वो सबसे लास्ट में ही पढ़ के तुम देख सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स का फिक्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का करेंट अकाउंट, पार्टनर्स का लोन अकाउंट। लोन भी आपको बना देना है। चलो देख लेंगे लोन किस तरह से बनता है, तो सीख लेंगे वो चीज भी। लेकिन आपको ये तीन चीज तो पहले से ही पता है फॉर्मेट। अरे बोलो ना, पीएल का भी फॉर्मेट पता है, पीएल अप्रोप्रिएशन का, कैपिटल का और करंट का भी पता है। और हम लोग बात किए हैं पहले भी, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि जब तुम्हारा करंट बनता है तो कैपिटल का सारा चीज तुम्हारा करंट में आ जाता है, कैपिटल का बैलेंस को छोड़ के। अरे बोलो ना, कैपिटल में सिर्फ कैपिटल का रहता है बैलेंस और बाकी सारा चीज जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पीएल का, पीएल अप्रोप्रिएशन का, प्रॉफिट लॉस, सब चीज आ जाता है हमारा करंट अकाउंट में। बोलो हाँ या ना? तो ये ध्यान में रखना। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बोला शंकर एंड मनु आर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन 1 अप्रैल 2014 देयर फिक्स कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है कि 2 लाख और 4 लाख रुपए का है। चलो ठीक है, उन लोगों का करंट बैलेंस भी दिया हुआ है तुम्हारे पास, करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ है 50,000 और 1 लाख। तो जैसे कैपिटल का बैलेंस कैपिटल का घर में लिखा जाता है, वैसे करंट का बैलेंस करंट का अकाउंट में लिखा जाता है। आया बात समझ में? बोलो। यानी जब पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाएंगे तो उसमें बैलेंस लिखना पड़ेगा 50,000 और 1 लाख, और जब कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे उसमें लिखना पड़ेगा 2 लाख और 4 लाख। बैलेंस बीडी बोल के, बैलेंस बीडी बोल के।
पीएल में काहे लिखेंगे? पीएल में हमारा करंट अकाउंट लिखा जाता है। पीएल में हमारे पास करंट और कैपिटल नहीं लिखा जाता, उसका इंटरेस्ट लिखा जाता है। आया समझ में? तो इंटरेस्ट निकालने बोलेगा तब उसका काम करेंगे। क्या ये बात समझ में आया? आगे ऑन 1 जनवरी 2015 को बोला है कि शंकर इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 2 लाख while मनु गेव अ लोन ऑफ 1,50,000 टू द फर्म। देखो एक पार्टनर जो है वो कैपिटल लगाया है 2 लाख रुपए का, लेकिन दूसरा पार्टनर जो है वो लोन दिया है फर्म को। आया समझ में? तो लोन दिया तो उस पे इंटरेस्ट का बात करेंगे, कैपिटल दिया उस पे इंटरेस्ट का बात करेंगे, लेकिन कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो पीएल एप्रोप्रिएशन में आता है, लेकिन लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो पीएल में आता है। अरे बोलो ना, मतलब उसको पीएल एप्रोप्रिएशन का नेट प्रॉफिट से माइनस करना पड़ता है, मतलब उससे एडजस्ट करना पड़ता है। बोलो आगे। बोथ ऑफ देम विड्रॉ कर रहा है 24,000 ड्यूरिंग द ईयर। पहले क्वेश्चन को समझने छोड़ के पहले ढांचा बना रहे हो तुम लोग। पहले क्वेश्चन को तो समझ लो, फॉर्मेट बनाने के लिए तो हम टाइम देंगे ही तुम लोग को। पहले फॉर्मेट बना के रख दे रहा है, पहले क्वेश्चन को समझा रहे हैं, पहले क्वेश्चन को समझो। बोथ ऑफ देम विड्रॉ कर रहा है यहां पे कितना? 24,000 रुपया ड्यूरिंग द ईयर। दोनों पार्टनर यहां पे 24,000 रुपया साल भर में विड्रॉ किया है। डेट वेट कुछ नहीं बताया है, मतलब 6 मंथ का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अरे बोलो। प्रॉफिट दे दिया हुआ 5 लाख रुपए का, और करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ 50,000 और 1 लाख। फिर से वही वाला रिपीट कर दिया जो ऊपर में दिया था ना, 50 1 लाख, वही 50,000 और 1 लाख फिर से रिपीट कर दिया यहाँ पे। कोई बात नहीं, अलग अलग लिखा है तो क्या 2 बार लिख देंगे? एक ही बार लिखेंगे। आगे द क्लॉज ऑफ देयर पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड। क्या क्या पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड किया है? बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 10% करके, वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा 15% करके। प्रॉफिट को बांटा जाएगा 3:2 का रेशियो में, और 10% रिजर्व में ट्रांसफर करना है प्रॉफिट का। प्रॉफिट का 10% आपको कहां पे ट्रांसफर करना है? जनरल रिजर्व में। ये भी हम बताए थे कि जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने का बात होता है जब तो प्रॉफिट के ऊपर परसेंटेज अप्लाई कर देना होता है। बोलो ठीक है? प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट। और उसके बाद 4 चीज आपको बनाने बोला गया है। बोलो ठीक है? अब तुम फॉर्मेट बनाना शुरू करो। ठीक है, अब फॉर्मेट रेडी करो। तो इन द बुक्स ऑफ अ फर्म रहेगा पार्टनर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 का रहेगा। और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनेगा उसमें 2 पार्टनर एस और एम रहेगा, और पार्टनर्स करंट अकाउंट में भी एस और एम रहेगा। ठीक है? और एक तो लोन का अकाउंट जो बनेगा वो एम्स लोन अकाउंट रहेगा, जिसमें सिंगल कॉलम रहेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही पार्टनर का बात करना है, एम का, क्योंकि एम का लोन के बारे में बात किया जा रहा है। दोनों पार्टनर लोन देता तो 2 कॉलम बना देते, एक ही पार्टनर का लोन है इसलिए सिंगल कॉलम बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है? और इस तरह का फॉर्मेट बनाने के बाद अब हम लोग को सारा काम करना है। क्या काम करना स्टार्ट किया जाए? बोलो। और काम करना स्टार्ट किया जाए का बोलने का मतलब जितना फॉर्मेट बनाए सबका पहले बैलेंस को पुट करना है। जिससे स्टार्ट होता है, बताओ पीएल अप्रोप्रिएशन किससे स्टार्ट होता है? नेट प्रॉफिट से। तो नेट प्रॉफिट का लिखना पड़ेगा। कैपिटल में कैपिटल का बैलेंस, करंट में करंट का बैलेंस, और लोन में लोन का बैलेंस। आया समझ में कि नहीं? तो आइए एक बार देखते हैं यहां पे। बताओ यहां पे सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा पीएल अप्रोप्रिएशन में बाय पीएल अकाउंट, बाय पीएल अकाउंट, और इसमें एडजस्टमेंट भी करना है इसलिए अंदर में लिखोगे नेट प्रॉफिट। समझ में आया? अरे इंटरेस्ट ऑन लोन का काम करेंगे ना, तो इसलिए यहां पे काम करोगे। तो बताओ कितना रुपया का बोला है? बोला है आपका, कहां चला गया रे? 5 लाख का प्रॉफिट है। 5 लाख का प्रॉफिट है ना, तो यहां पे आपको लिखना है अंदर में जाके 5 लाख रुपया, अंदर में जाके लिखना है 5 लाख रुपीस। ठीक है? चलो सब में लिख लेते हैं पहले। अब बताओ पार्टनर्स कैपिटल में जाके लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी मतलब इसका ओपनिंग बैलेंस। बताओ कितना कितना का था? 2 लाख और 4 लाख का था ना? 2 लाख रुपया एस का और 4 लाख रुपया एम का, दोनों का कैपिटल जाके सबसे पहले बैलेंस बीडी को पुट कर दिए। उसी तरह से करंट वाले में करंट का बैलेंस पुट करेंगे। करंट वाला का बैलेंस बताओ कितना का था? तो लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, एस का था 50,000 तो लिखेंगे 50,000, और एम का कितना का था? 1 लाख का था तो एम का लिखेंगे 1 लाख रुपया। जितना जितना बैलेंस दिया हुआ, जितना जितना बैलेंस, देखो यहाँ पे 50,000 और 1 लाख दिया हुआ है करंट का, और 2 लाख और 4 लाख दिया है कैपिटल का, वो सारा बैलेंस को वहां पे जाके पुट करना था। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? और एक चीज सुनना, और एक चीज सुनना, बताओ यहां पे सुनो ध्यान से, सब लोग फोकस करना। बताओ, अरे सब लोग यहां पे देखते काहे नहीं जब देखने बोलते हैं तो। 1 जनवरी 2015 को बोला गया है कि शंकर यहां पे इंट्रोड्यूस किया है 2 लाख रुपए का कैपिटल, और मनु लोन दिया है। तो इसका मतलब ये बीच में कहीं पे हुआ है या ओपनिंग का बात दिया हुआ है? ये ओपनिंग डेट है, तुमको दिख रहा है? ओपनिंग के बाद का, ये बीच में कहीं पे बात हुआ है, क्योंकि ओपनिंग तो अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। अरे ओपनिंग कब से स्टार्ट हुआ है? अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, अप्रैल 14 से।
और मार्च 15 में खत्म होगा और ठीक 3 महीना के पहले 1 जनवरी 2015 को ये सारा काम हुआ है। अरे बोलो हाँ या ना? इसका मतलब बीच में कहीं पे हुआ है, और जब बीच में कहीं पे होता है तो बैलेंस बीडी उसके लिए नहीं लिखा जाता है। समझ में आया? उसके लिए एंट्री पास किया जाता है। तो बताओ, अगर हम फर्म हैं और अगर किसी पार्टनर से हमको लोन मिला है तो एंट्री क्या पास होगा? एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर का लोन अकाउंट। अरे बोलो हाँ या ना? अगर हमको एम से लोन मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट टू एम्स लोन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू एम्स लोन अकाउंट। तो अगर एम्स का लोन में जाके लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट। अरे बोलो, लेजर पोस्टिंग क्या लिखना पड़ेगा? बाय कैश अकाउंट। तो इसीलिए आपको बताया गया है ताकि जब यहां पे तुम पुट करने जाओगे एम्स का लोन में तो यहां पे जाके लिखना पड़ेगा बाय कैश अकाउंट। क्या लिखना पड़ेगा? बाय कैश अकाउंट। और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो लोन टेकन। क्या लिखोगे? लोन टेकन। लोन लिया गया है। कितने रुपए का लोन लिया था? 1.5 लाख, 1,50,000 ना, 1,50,000 रुपए का यहां पे लोन का अमाउंट लिख देंगे। और बाय कैश, बाय कैश क्यों लिखे समझ में आया? हाँ या ना? कैश की जगह तुम बैंक भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब अगर चेक दिया होगा उसको 1.5 लाख रुपए का तो हम लोग बैंक यूज करते हैं, और अगर कैश दिया है तो कैश यूज करेंगे। आया समझ में? कैश या बैंक कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बैलेंस बीडी बोलने का मतलब ओपनिंग डेट में होता है, और ये ओपनिंग डेट का बात नहीं था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एंट्री पास करके करेंगे उसका। आई बात समझ में? जैसे एक और बात बताते हैं, जैसे यहां पे देखो क्वेश्चन में तुम्हारे पास जो था, बताओ 1.5 लाख रुपए का लोन था और 2 लाख रुपए का एडिशनल कैपिटल भी है ना? अगर यही कैपिटल तुम्हारा ओपनिंग होता है तो बैलेंस बीडी बोल के लिखा जाता है, लेकिन अगर एडिशनल कैपिटल होता है तो उसके लिए एंट्री पास करके करना पड़ता है। बताओ, अगर एडिशनल कैपिटल अगर लगाता है तो एंट्री क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होता है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैपिटल में जाके क्या लिखना पड़ेगा? बाय कैश। कैपिटल में क्या लिखना पड़ेगा? बाय कैश अकाउंट लिखना पड़ेगा। समझ में आया? तो यही अगर ओपनिंग डेट का होता तो बैलेंस बीडी, लेकिन अगर अदर डेट का दिया हुआ है, बीच में कोई डेट का दिया हुआ है, तो उसके लिए एंट्री पास करके करना पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं? अरे बोलो। तो चलिए लाइन बाय लाइन हम लोग को काम करना है, तो इसको भी कर ही लेते हैं अब, क्योंकि देखो हम लोग कैपिटल का दोनों बैलेंस लिख दिए थे कि नहीं, करंट का दोनों बैलेंस लिख दिए थे कि नहीं, लोन का भी बैलेंस लिख ही दिए हैं। अब इस एडिशनल कैपिटल को भी लिख ही लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो बताओ एडिशनल कैपिटल को कहां पे लिखेंगे? कैपिटल है, कैपिटल यानी कैपिटल में लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल में जाके लिखना पड़ेगा बाय कैश अकाउंट, कैश या बैंक जो भी लिखोगे यहाँ पे। समझ में आया? और ब्रैकेट में लिखेंगे फर्दर कैपिटल, फर्दर या एडिशनल कैपिटल लिखोगे। बोलो ठीक है, तो फर्दर कैपिटल या एडिशनल कैपिटल। बताओ ये कैपिटल कौन लगाया है? शंकर, यानी एस के घर में जाके लिखेंगे कितना रुपया? 2 लाख रुपया, और एम का यहां पे डैश हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? जो कैपिटल लगाया है उसी का घर में लिखेंगे, दूसरा का घर में नहीं लिख देगा। बोलो क्लियर चीज? तो ये हम लोग सारा अमाउंट का काम कर लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं बाकी चीजों के लिए। बताइए और बाकी चीज क्या क्या बात किया गया है। यहां पे बोला है बोथ ऑफ देम विड्रू किया कितना? 24,000। चलो ड्राइंग का बात लिखना पड़ेगा। अरे क्या लिखना पड़ेगा? अच्छा एक बात बताओ, ड्राइंग किस में लिखा जाएगा? करेंट में लिखा जाएगा, क्योंकि कैपिटल में सिर्फ कैपिटल का अमाउंट आता है। किसका? तो सर यहाँ पे ये वाला काहे लिख दिए? अरे ये भी तो कैपिटल ही है, एडिशनल कैपिटल है, फर्दर कैपिटल है, इसको लिखा जाएगा यहाँ पे। समझ में आया? और अब बाद बाकी यानी कैपिटल का अब मुंह देखना ही नहीं है, कैपिटल में और कुछ नहीं आएगा, इसको सीधा बैलेंस शीट निकाल देना है हम लोग को प्लस माइनस करके। आया समझ में? वो बाद में देखेंगे, अभी कुछ नहीं। अभी हम लोग को करंट में सारा काम करना है। तो करंट में जाके लिखना पड़ेगा तुमको 2 ड्रॉइंग्स। अरे ड्रॉ करता है तो 2 ड्रॉइंग्स ना, तो 2 ड्रॉइंग्स बोल के, और दोनों 24,000 रुपया करके निकाला है तो दोनों का घर में 24,000 रुपया लिख देंगे। 24,000 दोनों का घर में लिख देंगे। बोलो कोई दिक्कत आ रहा है सबको समझ में? और ये लिखने के बाद अब हम लोग का रेट वेट चार्ज शुरू हो जाएगा करना। आइए देखते हैं क्या क्या बोला है। करंट अकाउंट तो पहले लिख चुके हैं हम लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आपका पार्टनरशिप डीड जो बोला गया है उसके बारे में बात करना है। ठीक है, बताइए सर क्या क्या बात किया है। पहले बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो 10% का होगा। कितना? अब सुनना ध्यान से, एक बार सब लोग सुनोगे। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। क्या कैपिटल तुम्हारे पास एक ठो था कि 2 ठो था? फर्दर कैपिटल भी आया था ना, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकलेगा वो दोनों पे निकलेगा। समझ में आया? मंथ वाइज निकालना पड़ेगा। बताओ जो तुम्हारे पास कैपिटल यहां पे जो दिख रहा है, ये जो ओपनिंग दिख रहा है, ओपनिंग पे तो साल भर का निकलेगा,
लेकिन ये जो फर्दर तुम कैपिटल लगाए हो, क्या ये तुम्हारा साल भर का था? नहीं सर, तुम्हारा 3 महीना का निकलेगा, क्योंकि तुम जनवरी में कैपिटल लगाए हो। कब लगाए हो? जनवरी में। तो बताओ जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि मार्च में तो बंद करने वाले हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना होता है, यानी इस पे तो इंटरेस्ट कितना महीना का निकलेगा? 3 महीना का निकलेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? हाँ या ना? क्लियर है? तो आइए इसके लिए पहले पीएल अप्रोप्रिएशन में जाएंगे। कहां पे जाएंगे? पीएल अप्रोप्रिएशन में। और पीएल अप्रोप्रिएशन में जाके लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखोगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखने के बाद पहले लिखेंगे एस का। किसका लिखेंगे? और एस का पहले पूरा कैलकुलेशन करके बता देते हैं, उसको समझना। पहले एस का पहले पूरा कैलकुलेशन करके बताते हैं, उसको समझना। बताओ पहले कितना का है? 2 लाख का ना, तो लिखेंगे 2 लाख, समझना ध्यान से एकदम, 2 लाख के ऊपर 10%, 10% बोला है ना, तो 2 लाख के ऊपर 10%। और काम यहीं पे खत्म नहीं होता है, प्लस प्लस करेंगे 2 लाख जो फर्दर लगाया था, 2 लाख उसके ऊपर 10%। कितना महीना का? 3 महीना का। 3/12 करना पड़ेगा। क्या ये बात सबको समझ में आया? बोलो हाँ या ना? यानी 2 लाख पे 10% 20,000, और 2 लाख का 10% 3 महीने का हो जाएगा 5,000। कितना हो जाएगा? यानी टोटल हो गया तुम्हारा कितना का? 25,000 का हो गया। 25,000 रुपए का निकल गया तुम्हारा एस का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या कोई दिक्कत किसी को? फिर से रिपीट करते हैं, फिर से रिपीट। 2 लाख जो ओपनिंग कैपिटल था उस पर साल भर का इंटरेस्ट लगेगा, और जो फर्दर कैपिटल 2 लाख रुपए का था उस पर 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो 2 लाख का 10% 20,000 हो गया, और 2 लाख का 10% 3 महीने का निकालेंगे तो 5,000 हो जाएगा। तो 20,000 और 5,000 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 25,000। क्या ये बात समझ में आया? और उसके बाद एम का निकाल लेते हैं। एम का कितना था? 4 लाख का था, तो 4 लाख के ऊपर 10% अप्लाई कर देंगे। तो 4 लाख का 10% कितना होता है? 40,000 होता है। 40,000 लिखेंगे और दोनों को ऐड करके कर देंगे बाहर, ये हो जाएगा 65,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ये नया चीज तुम्हारे पास सीखने को मिला कि जब फर्दर कैपिटल रहेगा तो उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। बोलो क्लियर चीज? समझ में आ रहा है? तो वेरी गुड। अब इसको पुट करेंगे कहां पे? कैपिटल में तो ना रे, करंट में। भूल से भी कैपिटल में मत लिख देना, करंट में लिखेंगे। करंट में जाके लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब तुम्हारे पास फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो सारा का सारा चीज आ जाता है तुम्हारा करंट में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एस का कितना था? 25,000। एम का कितना था? 40,000। तो दोनों का घर में अपना अपना अमाउंट को जाके पुट कर देना है। समझ रहे हो? और ये सब अगर तुम घर में प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चन अलग अलग तरह का क्वेश्चन तुमको दिख रहा है हर क्वेश्चन में, और ये सब तरह का क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उड़ जाएगा दिमाग से। और ये चैप्टर तुम्हारा 11 मार्क्स का है। कितना मार्क्स का? सबसे बड़ा चैप्टर तुम्हारा 2 ही है, एक तो 11 मार्क्स का ये हो गया, और एक तो 11 मार्क्स का इश्यू ऑफ शेयर हो गया। और बाकी जो चैप्टर तुम्हारा 15 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है, उसमें बहुत सारा टॉपिक भी तो है। बोलो, जैसे 15 मार्क्स का तुम्हारा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म है, जिसमें एडमिशन पढ़ना है, गुडविल पढ़ना है, बहुत सारा चीज है उसमें, समझे। रिटायरमेंट डेथ है, तो उतना कुछ मिला के 15 मार्क्स का पूछता है, लेकिन ये अकेला तुम्हारा 11 मार्क्स का पूछता है। तो इसीलिए तुमको अच्छे से पढ़ना है सब चीज को, जिसमें एमसीक्यू, शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चन, सारा चीज मिला जुला के तुम्हारा 11 मार्क्स का है। आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है? नेक्स्ट पॉइंट बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा वो 15% का चार्ज कर रहा है। चलो ठीक है सर, चार्ज कर लेते हैं। यहां पे पीएल अप्रोप्रिएशन का पहले क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। हेलो, ऊपर में थोड़ा जगह रख दोगे, क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन बाद में दिखाएंगे। ठीक है, यहां पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि पीएल में नेट प्रॉफिट वाला में एडजस्टमेंट करना है ना, तो उसको बाद के लिए रखें यहां पे। तो लिखेंगे यहां पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोल के बताओ किसका किसका? एस और एम दोनों का लिखेंगे, और दोनों पार्टनर का तो सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों पार्टनर 24,000 विड्रॉ किया है। तो 24,000 के ऊपर 15%, और कुछ डेटा नहीं दिया हुआ है तो 6 मंथ का निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में लोग गलती यहीं पे करते हैं, ध्यान रखना, यहीं पे लोग गलती करता है, और इस गलती से अगर तुमको बचना है तो ये याद रखना बहुत ही जरूरी है। ये याद रखना बहुत ही जरूरी है। क्या करता है, जब कैपिटल में कुछ भी 6/12, 3/12 इस तरह का नहीं होता है, तो ड्राइंग में काहे करने जाएंगे, और वो डायरेक्टली परसेंटेज मार के छोड़ देता है। समझ में आया? 24,000 इंटू 15% करके छोड़ देता है, और वहीं पे गलती हो जाता है। 6/12 करना भूल जाओगे तो फिर मार्क्स देना टीचर भी भूल जाएगा। ठीक है, बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है? 1800। दोनों का हो जाएगा 1800 करके, यानी दोनों का मिला के हो जाएगा 3600 रुपया। बोलो हाँ या ना? ये हो जाएगा 3600 रुपया। चलिए इसको भी तो पुट करना पड़ेगा। कहां पे आएगा?
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को करंट का डेबिट में लिखेंगे, करंट का डेबिट में लिखना पड़ेगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना पड़ेगा। और यहां पे लिखेंगे 1800 रुपया एस के घर में, 1800 रुपया एम के घर में, दोनों के कॉलम में जाके 1800 रुपया पुट कर देंगे। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट पुट करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोला है प्रॉफिट को रेशियो में बांटना है 3:2, बाद में करेंगे। अच्छा 10% प्रॉफिट का ट्रांसफर करना है जर्नलिज्म में, कहां पे? लेकिन सर प्रॉफिट का जो ट्रांसफर करेंगे वो तो एक्चुअल प्रॉफिट का करना पड़ेगा ना, अभी एक्चुअल प्रॉफिट निकला नहीं है। एक्चुअल प्रॉफिट के लिए आपको लोन का यहां पे अमाउंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो बताइए, ध्यान से समझना एक बार पहले, सब लोग ध्यान से पहले समझ। अच्छा लोन कब दिया गया था? 1 जनवरी को दिया गया था, तो कितना महीना का इंटरेस्ट निकलेगा? 3 महीना का निकलेगा। तो सुनिएगा, तो अगर पार्टनर दिया है, मनु गेव अ लोन, यानी मनु लोन दिया है, तो अगर पार्टनर लोन दिया है फर्म को, तो फर्म के लिए इंटरेस्ट जो होगा वो एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट उसको घटेगा। अरे वो घटेगा ना, तो इसका एडजस्टमेंट आपको कहां पे करना पड़ता है? पीएल अप्रोप्रिएशन का नेट प्रॉफिट में करना पड़ता है। बोलो हाँ या ना? तो यहां पे नेट प्रॉफिट में माइनस करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन। और कैलकुलेशन कितना होगा? बोलेंगे सर 1.5 लाख रुपए का है, रेट जब कुछ भी नहीं बोला है तो हम लोग जानते हैं 6% का होता है, और 3/12 करना पड़ेगा क्योंकि 3 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। बोलो हाँ या ना? जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना का इंटरेस्ट निकलेगा। कितना होता है? 2250 होता है, तो 2250 रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा। कोई तकलीफ? समझ में आया? बताइए। अब इसको बाहर भी कर सकते हैं माइनस करके, कितना आता है? 4,97,750 होता है, यानी 4,97,750 होता है। कोई दिक्कत किसी को? तो ये हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा अब जब इंटरेस्ट ऑन लोन निकल ही चुका है, तो इसको तो पार्टनर्स कैपिटल में भी ट्रांसफर कर, पार्टनर्स लोन में भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। अरे लोन में तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इसका मतलब सुनो ध्यान से, सब लोग सुन लो, इंटरेस्ट ऑन लोन कितने का है? 2250 का है। तो बताओ लोन का अमाउंट को बढ़ा देता है कि घटा देता है? बढ़ा देता है। तो जिस साइड में बाय कैश लिखे हो उसी साइड में आपको लिखना पड़ेगा, क्या पता है? बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, बाय इंटरेस्ट ऑन, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए जर्नल एंट्री जो पास होता है वो क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। समझ में आया? तो पार्टनर्स का लोन में जाके बाय इंटरेस्ट ऑन लोन लिखना पड़ेगा तुमको। आई बात समझ में? और ये कितने का निकल के आया है? 2250। अगर तुमको यहां भी कैलकुलेशन दिखाने का मन करे तो यहां पे भी दिखा सकते हो तुम, वही वाला 1.5 लाख का 6% और 3 महीने का निकाला गया था, तो 3/12 कर दिया गया है। बोलो समझ में आया? तो लोन का अमाउंट लिख के इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट भी यहां पे 2250 रुपया लिखना पड़ेगा पार्टनर्स लोन में, यानी एम का लोन में। बोलो समझ में आया कि नहीं? बस लोन में और कुछ भी बात नहीं करना, इतना ही बात होगा। अब बाद बाकी उधर का काम करना पड़ेगा। चलो यहां तक का हो गया, सबका समझ में आया? अब जो क्वेश्चन में बोला था 10% रिजर्व में ट्रांसफर करना है, 10% रिजर्व में, तो आइए डेबिट साइड में लिखेंगे टू जनरल रिजर्व। क्या लिखना पड़ेगा? टू जनरल रिजर्व लिखना पड़ेगा, क्योंकि रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो लिखेंगे टू जनरल रिजर्व, और ब्रैकेट में लिखेंगे, बताओ प्रॉफिट का 10% बोला है, प्रॉफिट हमारा एक्चुअल वाला कितना है? 4,97,750, इसके ऊपर 10%, तो सीधा 1 0 काट देना है, मतलब आ जाएगा तुम्हारा 4,9775, 4,9775 आ जाएगा इसका 10%। कोई दिक्कत? और ध्यान रखना, ये जो जनरलिज्म में ट्रांसफर होता है वो करंट और कैपिटल में नहीं आता है। समझ में आया? जो पार्टनर से रिलेटेड होता है वो चीज, ये पार्टनर से रिलेटेड थोड़ी ना है, रिजर्व में रखना है उसको, तो रिजर्व में हमारा लायबिलिटी बन जाता है। वो चीज क्या बन जाता है? लायबिलिटी। तुम लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन जब पार्टनर्स कैपिटल के बाद बैलेंस शीट बनाने बोलता है ना, कि बताओ फर्म का बैलेंस शीट बना के बताओ, तो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व को लिखना पड़ता है हम लोग को। समझ में आया? लायबिलिटी साइड में तुमको जनरल रिजर्व लिखना पड़ेगा इतना रुपये का। क्लियर है चीज? लेकिन हम लोग को बैलेंस शीट अभी पढ़ना नहीं है, तो बस ध्यान रखना कि पार्टनर से रिलेटेड जो जो चीज रहेगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, पार्टनर का सैलरी हो गया, पार्टनर्स का प्रॉफिट लॉस हो गया, वो सब कैपिटल और करंट में जाता है। ठीक है? जनरल रिजर्व को वहां पे ट्रांसफर नहीं किया जाता है। तो एक बात सुनना, एक ब्रह्मास्त्र, क्या? पीएल अप्रोप्रिएशन का 2 चीज पार्टनर्स कैपिटल या करंट में नहीं जाता है, और पार्टनर्स कैपिटल या करंट का 2 चीज पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं जाता है। अब बोलेंगे सर क्या? देखना ध्यान से, क्या ये नेट प्रॉफिट हम लोग लिखते हैं वहां पे जाके? नहीं। तो ये नेट प्रॉफिट और जनरल रिजर्व का अमाउंट ये सिर्फ तुम्हारा पीएल अप्रोप्रिएशन में रहता है, तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल या करंट में नहीं जाता है। और पार्टनर्स कैपिटल या करंट का
कैपिटल का बैलेंस या करंट का बैलेंस और ड्राइंग का बैलेंस तुम्हारा इसी में रहता है, उसको हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर नहीं करते हैं। आइए समझ में, और बाद बाकी सबका ट्रांसफर होता है। बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी जाता है, हमारा पार्टनर का सैलरी होता है तो वो भी जाता है। अरे बोलो हाँ है ना, बाकी सबका डबल इफेक्ट होता है। मतलब दो चीज, पार्टनर्स कैपिटल का या करंट का पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं जाता है, और पीएल अप्रोप्रिएशन का दो चीज पार्टनर्स कैपिटल या करंट में नहीं जाता है। बात समझ में आया, ये ध्यान रखना। चलो अब सारा काम हो चुका है तो कि और भी कुछ बाकी है? क्वेश्चन में और कुछ नहीं बोला है, अब सीधा प्रॉफिट को बांट देना है 3:2 का रेशियो में। तो चलिए बंद करते हैं, पहले पीएल अप्रोप्रिएशन को बंद करेंगे। किसको? पीएल अप्रोप्रिएशन को क्लोज करेंगे पहले। आइए पीएल अप्रोप्रिएशन को क्लोज करते हैं। बताओ क्रेडिट में कितना दिख रहा है? दिख रहा है 497,750 प्लस 3600, ये हो गया 501350, 501350। यहां पे भी जाके लिखेंगे 501350। माइनस करते हैं सर डेबिट वाला का। डेबिट में क्या क्या है? तो -65,000 और -49775, तो ये आता है आपका अमाउंट 386,575। 3,86,575 का निकल गया आपके पास टोटल प्रॉफिट। इसको क्या करना पड़ेगा? लिखेंगे टू पार्टनर्स करेंट, पार्टनर्स करेंट, क्योंकि करेंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है, पार्टनर्स करेंट, और फिर लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। आ रहा है समझ में? तो फिर लिखेंगे यहां पे शेयर ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर्स करेंट में ट्रांसफर करेंगे। एस और एम, एस और एम। बताइए अमाउंट हमारे पास है 386,575 इंटू 3:2 का रेशियो है तो 3/5 लिखेंगे इसमें। ये सब समझाना थोड़ी ना पड़ेगा, ये सब तो पता है ना कैसे कैसे काम करना होता है। सो चलो पहला वाला का अगर निकालोगे कैलकुलेशन करके तो ये निकलेगा 231,945, और दूसरा का कैलकुलेशन करके अगर निकालोगे तो निकलेगा 154,630, 630 निकल जाएगा इसका। 2,31,945 निकलेगा पहला का, और 1,54,630 रुपया निकलेगा दूसरे का। ठीक है, चलो एक बार जो लोग नहीं किया है कॉपी कर लो इसको, उसके बाद फिर हम लोग इसको करंट में ट्रांसफर करेंगे। कहां पे ट्रांसफर? करंट में ट्रांसफर करेंगे। कैपिटल में कुछ भी नहीं जाएगा सर, कैपिटल में सिर्फ कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस और फर्दर कैपिटल, बस इतना ही आता है, और उसमें कुछ भी नहीं जाता है। ठीक है, बाकी सब कुछ हमारा करंट में ट्रांसफर होता है। क्या ये बात हो गया? चलिए कैपिटल में हम लोग, करंट में हम लोग ट्रांसफर करते हैं, तो पार्टनर्स करंट में जाके लिखना पड़ेगा बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, और ब्रैकेट में जाके लिख देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, और जो जो हमारे पास अमाउंट आया है उसको यहां पे जाके लिख देंगे। कितना कितना का आया था? 231,945 आया था, वो लिख देंगे, और 154,630 आया था, ये लिख देंगे। बोलो बात समझ में आया? और चलिए सब करंट में ही है तो करंट को पहले बंद कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? करंट को क्लोज करके इसका हम लोग सीडी बैलेंस निकाल लेते हैं, और उसी तरह से कैपिटल को बंद करके उसका सीडी निकाल लेंगे, और फिर लोन को बंद करके उसका सीडी निकाल लेंगे। सबका अब सीडी बैलेंस निकलेगा। बताइए इसका कितना हो जाएगा? बोलेंगे सर 50,000 है प्लस 25,000 है प्लस 231,945, तो ये टोटल आ रहा है 288,945। सर ये 50,000 है, 5 लाख नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से समझना वो सब चीज को। 288,945 इतना लिख दिए इसका, और उसमें से माइनस करना है 24,000 और माइनस करना है 1,800, तो ये आ रहा है 263,145। ठीक है, तुम लोग भी चेक कर लेना बढ़िया से एक बार कैलकुलेशन करके। एम का अगर देखते हैं तो आता है, एम का आ रहा है 294,630 टोटल में। चेक कर लो, गलत है? चलो ठीक है, तो गलत है तो चेक कर लेंगे। एस का टोटल एक बार रेक्टिफाई कर लेंगे। बताओ कितना का आ रहा है? 50,000 प्लस 25,000 और प्लस 2,31,945, कितना आया? 306,945 आ रहा है। ठीक है, हम क्या कर दिए थे? 31 को 13 कर दिए थे। ठीक है, इसीलिए मेरा वो वाला अमाउंट आ गया था। कोई बात नहीं,
कितना आया था 306945। तो 306945 में माइनस करो अब 24,000 और माइनस करो 1800, तो कितना आता है 28,000 कहां से आ गया रे? 2,81,145। ठीक है, यानी 281,145 ये निकल गया सीडी बैलेंस। किसका निकल गया? एस का निकल गया। अब एम का देख लेते हैं, तो 2 एम का सही था ना टोटल, उसके बाद माइनस कर देंगे 25,800 डायरेक्टली कर देते ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 268,830 का, 268,830 का सीडी निकल जाएगा एम का। कोई तकलीफ? चलो एक बार देख लो सब लोग कितना कितना कैलकुलेशन करके आ रहा है। सो ये हो गया करेंट अकाउंट का बैलेंस सीडी, और उसके बाद इसके ऊपर जो हमारा कैपिटल था उसको बंद करना पड़ेगा। अरे बंद करने के लिए आपको देखने का क्या जरूरत है, बंद करने के लिए अपना कैलकुलेटर चलाना है। कैलकुलेटर चलाइए और इसका अमाउंट जाके लिख दीजिए। इसका दोनों का सेम आ रहा है ना, 4 लाख हो गया एस का भी और 4 लाख हो गया एम का भी, तो सीडी बैलेंस भी इतना ही का हो जाएगा। ठीक है, तो जब करेंट अकाउंट दे देता है ना, करंट मतलब फिक्स्ड कैपिटल मेथड दे देगा ना, तो घबराने का जरूरत नहीं है। काम क्या करना है, कैपिटल में सिर्फ कैपिटल को लिखना है और बाद बाकी सारा चीज लिख देना है करंट में। जो हम लोग का सारा चीज कैपिटल में लिखा जाता था वो लिख देंगे सब करंट में हम लोग उठा पुठा के, समझे? और बस काम खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से पार्टनर्स कैपिटल भी बंद हो जाएगा, और फिर लास्ट में पार्टनर्स का जो लोन था वो लोन को भी बंद कर देंगे, तो लोन का भी टोटल करके सीडी निकाल देंगे। तो लोन का आ गया तुम्हारे पास 152,250, ये आ जाएगा 152,250 ऑन एक टाइम आचे 152,250 हमारे पास निकल गया यहाँ पे टू बैलेंस सीडी। ठीक है, टू बैलेंस सीडी हो गया 152,250। घड़ी देख के क्या फायदा, अभी तो टाइम बहुत है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीम एंड सुदेश आर टू पार्टनर्स ऑफ अ बिजनेस फर्म agreed to appropriate the profits of their firm on the following terms। ये सब पढ़ने से पहले देख लेते हैं क्या क्या डेटा दिया हुआ है हमारे पास इधर। तो कैपिटल बैलेंस 1 अप्रैल को दिया हुआ है आपके पास, रहीम और सुदेश का 1.5 लाख और 1,40,000। लोन एडवांस किया गया 1 अक्टूबर 2012 में आपका, सुदेश लोन दिया है। कौन दिया है? सुदेश दिया है, तो उसी को इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। ड्राइंग दोनों पार्टनर किया है 40,000 और 30,000 रुपए का। ड्यूरिंग द ईयर बोला है, मतलब साल भर के बीच में, यानी कब किया है कोई पता नहीं है, तो 6 मंथ का निकालना पड़ेगा। कितना मंथ का? और आपको बनाने बोला गया पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो दो चीज का फॉर्मेट बनेगा, ये बात कंफर्म है। और आगे अब देखते हैं ऊपर से पढ़ के क्या क्या डेटा हमारे पास दिया हुआ है, डिड में क्या क्या लिखा हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल बोला है आपके पास 5% का। रहीम विल बी इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ का, चलो ठीक है, सैलरी दे देना है पार्टनर को। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन बी गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर्स टू बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। हेलो, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर डिड में लिखा हुआ है पार्टनर्स कैपिटल को, मतलब पार्टनर्स का लोन 10%, तो 10% ही मानेंगे। लेकिन अगर डिड मेंटेन नहीं किया जाएगा तब 6%, तब कितना परसेंट? 6%। समझ में आया? तो ये सब डिड में लिखा हुआ है, तो टर्म्स के हिसाब से हम लोग को यहाँ पे 10% बोला है, तो 10% ही चार्ज करना पड़ेगा। आई बात समझ में? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला है 5% का, चलो 5% का कर देंगे। और सुदेश विल गेट इन कमीशन 1% ऑन द सेल्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। सेल्स के ऊपर कमीशन मिलना है, प्रॉफिट के ऊपर नहीं। और सेल्स के ऊपर बोला, इसीलिए देखो लास्ट में तुम्हारे पास सेल्स दे दिया हुआ है 7 लाख रुपए का। कितना का दिया है? 7 लाख। क्योंकि अरे प्रॉफिट के ऊपर बोलता है तो प्रॉफिट हम लोग को पता होता है ना, लेकिन सेल्स के ऊपर बोला है तो सेल्स तो देना पड़ेगा उसको, तो इसीलिए यहां पे सेल्स दिया कि 7 लाख रुपए का सेल्स हुआ है साल भर में। बोलो समझे? इसी के ऊपर 1% का कमीशन देना है। अच्छा, क्या कमीशन में बोला है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन? नहीं बोला है, तो बिफोर होगा। क्या होगा? बिफोर होगा, यानी डायरेक्टली परसेंटेज मारना है। बोलो ना रे, आगे सुनना। 6 नंबर पॉइंट में क्या बोला है? सो बोला है रहीम इज इंटाइटल टू अ रेंट ऑफ 25,000 पर एनम फॉर अलाउिंग द फर्म टू कैरी ऑन बिजनेस इन हिज प्रीमिसेस। यानी उसका बिल्डिंग में बिजनेस करने के लिए, फर्म को चलाने के लिए वो रेंट चार्ज कर रहा है फर्म से। कितना रुपया? 25,000 रुपया। तो ये तो पीएल का हो गया, यानी नेट प्रॉफिट से तुमको माइनस करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी किए थे। बोलो हाँ या ना? चलो वेरी गुड। तो बताओ नेक्स्ट बोला है नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म दिया हुआ कितने रुपए का? 1,80,000 रुपया बिफोर टेकिंग इनटू द अकाउंट एनी ऑफ द अबव टर्म्स, यानी ऊपर का कोई भी बात नहीं किया गया, सबका बिफोर में दिया हुआ है। चलो अच्छी बात है।
करेंगे काम। चलो स्टार्ट करेंगे। फॉर्मेट रेडी करो सब लोग, फॉर्मेट सब लोग रेडी कर लो एकदम। तो फॉर्मेट क्या बनेगा? इन द बुक्स ऑफ अ फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि ईयर एंडेड रहेगा तुम्हारा 31/3/13 में खत्म हो रहा है ये। उसके बाद आपका पार्टनर्स कैपिटल जो बनेगा उसमें दो पार्टनर आर और एस। ठीक है, फॉर्मेट सबका रेडी हो चुका है। तो अब स्टार्ट करेंगे, अब वेट नहीं करेंगे, ध्यान से सुन लेना सब लोग। बताइए, हमारे पास सबसे पहले पीएल अप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट आता है, उसको लिखेंगे, और पार्टनर्स कैपिटल में उसका बैलेंस आता है, उसको लिखेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल का देखो बैलेंस कितना कितना दिया हुआ है, 1,50,000 और 1,40,000, हाँ या ना? तो यहां पे पार्टनर्स कैपिटल में जाके लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। आर के घर में लिखेंगे 1,50,000 और एस के घर में लिखेंगे 1,40,000। जिसका जिसका जितना जितना कैपिटल है उसको उसको पुट करेंगे, हाँ या ना? और नेट प्रॉफिट को जाके पुट करना पड़ेगा पीएल अप्रोप्रिएशन में, तो लिखना पड़ेगा बाय पीएल अकाउंट, बाय पीएल अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, और इसमें एडजस्टमेंट करना है रेंट वाला का, इसीलिए इसको अंदर में लिखोगे। कितना रुपया का है? 1,80,000 का था ना, तो 1,80,000 रुपए का नेट प्रॉफिट को अंदर में लिखेंगे, क्योंकि इसमें जो रेंट वो ले रहा है उसका काम करना पड़ेगा यहां पे। बोलो ठीक है? प्लस नहीं होगा सर, माइनस होगा, क्योंकि सोच के देखो, अगर रेंट वो ले रहा है, पार्टनर अगर ले रहा है फर्म से, तो फर्म के हिसाब से सोचोगे ना, तो फर्म के लिए तो वो खर्चा है। फर्म अगर रेंट देगा उसको पार्टनर को, इसका मतलब उसके लिए एक्सपेंस है, और खर्चा होने से प्रॉफिट क्या होता है? कम हो जाता है, इसलिए प्रॉफिट से माइनस कर देंगे। चलो माइनस कर ही देते हैं, तो यहां पे लेस करेंगे क्या? रेंट पेड टू आर को या एस को? आर को। तो रेंट पेड टू आर, कितना रुपया का था रेंट? हाँ, एक बार देख लेते हैं। तो यहां पे देखो 25,000 रुपया रेंट यहां पे था, तो आर को यहां पे 25,000 रुपया रेंट पेड कर रहा था, तो करने से हमारा प्रॉफिट जो होता है वो कम हो जाता है, 1,55,000 हो जाएगा ना, 155,000 का बचेगा, 155,000 यहां पे पुट कर देंगे। कोई तकलीफ? समझ में आया? बस इसको लिख लेना है, उसके बाद हम लोग को डबल इफेक्ट अब देते जाना है बाकी चीजों का। बताइए क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। सबसे पहले बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% का, बोलो ना। अच्छा लोन भी तो था, तो लोन भी तो था, तो लोन का काम तो भी तो करना है। बताओ, लोन एडवांस किया था कब? 1 अक्टूबर 2012 को सुदेश दिया था, लोन दिया था। तो बताओ, अगर पार्टनर लोन दिया है तो फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो फिर से घटेगा, बोला है ना? तो यहां पे एक काम करेंगे, इसको बाहर नहीं करेंगे, इसको बाहर नहीं करेंगे, यहां पे एक चीज और माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। बोलो बात समझ में आ रहा है? कितने रुपए का लोन था? 1,00,000 रुपए का लोन था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला गया था? 10% का बोला गया था। और कितना महीना का? तो देखो यहां पे लोन का अमाउंट दिया हुआ है 1 अक्टूबर में, तो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक कितना महीना होता है? 6 महीना होता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ होता है। तो यानी आपको यहां पे करना पड़ेगा 6/12। तो कितना हो गया? 5,000, तो ये हो गया 5,000। अब दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो 1,50,000 हो जाएगा, 1,50,000 रुपया हो जाएगा। कोई तकलीफ? समझ में आया? तो जो जो तुम्हारा पीएल में यानी नेट प्रॉफिट में जो जो एडजस्टमेंट होता है वो सारा एडजस्टमेंट तुमको कर लेना पड़ेगा। क्लियर चीज? और उसके बाद तुमको आगे बढ़ना है। सर क्या ये इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स कैपिटल में आएगा? तो नहीं आएगा, अगर फर्म देगा तब उसका आएगा। समझ में आया? और दूसरा तरीका से अगर तुम याद रखने वाला अगर बात सोचोगे, तो जब यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन ऐड होता है तब तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल में आता है, जब लेस होता है तब वहां पे नहीं आता है। सीधा बात जान लेना, ठीक है? क्योंकि ऐड हो रहा है मतलब फर्म दे रहा है उसको लोन, तभी ना इंटरेस्ट उसको मिल रहा है। और जब फर्म वहां पे लिया है तो उसको पार्टनर्स कैपिटल में लिखना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है? और नहीं तो नहीं लिखना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए डेबिट में लिखना पड़ेगा तुमको टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और दोनों पार्टनर को लगेगा देना पड़ेगा। तो यहां पे लिखेंगे आर और एस। बताओ आर के घर में कितना कितना का था? वो 1,50 था ना, 1,50,000 का कैपिटल था, जिसके ऊपर 5%, 5% ना, और 1,40,000 का था हमारे पास एस का, और इसके ऊपर 5%, 15×5 = 75, यानी 7,500, और इसका हो जाएगा 14×5 = 70, यानी 7,000, यानी ये दोनों मिला के हो जाएगा 14,500, 14,500। कोई तकलीफ?
बस रेट अप्लाई करोगे और रेट अप्लाई करके लिख देना है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 7,500 और 7,000 का, ये दोनों जाके लिखना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल में। क्रेडिट साइड में आपको लिखना है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के 7,500 लिख देंगे आर के घर में और 7,000 लिख देंगे एस के घर में। कोई तकलीफ? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बोला है कि रहीम विल बी इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ, यानी पार्टनर को सैलरी देना है। अरे हाँ या ना? तो पार्टनर को सैलरी देना है तो पीएल अप्रोप्रिएशन का डेबिट में जाके लिखना पड़ेगा टू पार्टनर सैलरी। ठीक है, टू पार्टनर्स सैलरी बोल के यहां पे एरो दे के लिखेंगे हम लोग। आर को मिल रहा है कितना रुपया करके? 500 पर मंथ ना, तो 500 इंटू 12 6,000 होता है, तो 6,000 रुपया बाहर लिख देंगे। एक ही पार्टनर को दे रहा है तो सीधा बाहर लिख देंगे। ठीक है, और फिर इसको भी लिखना पड़ेगा हम लोग को कैपिटल में है, तो पार्टनर्स कैपिटल में जाके लिखना पड़ेगा आपको बाय पार्टनर सैलरी, बाय पार्टनर सैलरी। और आर को मिल रहा है तो आर के घर में जाके लिखेंगे 6,000, आर को मिल रहा है तो आर के घर में जाके लिखेंगे 6,000। कोई तकलीफ? आगे बढ़े? वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या बोला गया है? इंटरेस्ट ऑन लोन वाला तो काम कर लिए ना। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का काम करेंगे 5% करके। तो पहले ड्राइंग का अमाउंट लिख लो। ड्राइंग कितना कितना दिया हुआ है? 40,000 और 30,000। तो पहले कैपिटल में जाके डेबिट साइड में पहले लिख लो टू ड्राइंग्स। कैपिटल आता है क्रेडिट में, ड्राइंग आता है डेबिट में। ठीक है, तो टू ड्राइंग बोले के लिखेंगे यहां पे। बताओ आर का कितना था? 40,000 और एस का कितना था? 30,000। तो 40,000 और 30,000 दोनों का घर में जाके यहां पे पुट कर देंगे। क्लियर है चीज? और फिर अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में आएगा, तो पीएल अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हमेशा माइंड में तुम्हारा क्लिक करना चाहिए कितना मंथ का निकालना है, क्योंकि इसके लिए एवरेज पीरियड चाहिए होता है हम लोग को, समझे? और क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं बोलता है तो 6 मंथ का निकालना पड़ता है। तो बताइए आर का निकलेगा 40,000 के ऊपर रेट कितना बोला था? 5%। तो आर का निकलेगा 40,000 इंटू 5% इंटू 6/12, और यहां पे निकालेंगे 30,000 इंटू 5% इंटू 6/12। हाँ या ना? तो बताओ पहला वाला का कितना? 1,000 और दूसरा का 750। चलिए दोनों को जोड़ के बताइए 1750 हो गया। कैलकुलेशन सही से चेक कर लो। ठीक है, तो 1000 हो गया आर का और 750 हो गया एस का, दोनों को जोड़ के दिखा दिए तो 1750 रुपया निकल गया। अब यही वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को यहां पे दिखाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और 1,000 लिखेंगे आर के घर में और 750 लिखेंगे एस के घर में। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए वेरी गुड। और बताओ क्या देने का बात किया गया है? कमीशन। एस को कमीशन, मतलब एक पार्टनर को सैलरी मिला है तो एक पार्टनर को कमीशन मिला है। बोलो ना, रहीम को मिला था यहां पे सैलरी, तो सुदेश को मिल रहा है कमीशन। कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि हमेशा इस तरह का होता है, बट क्वेश्चन में जिस तरह का बोलेगा उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो डेबिट में पीएल अप्रोप्रिएशन का डेबिट में लिखना पड़ेगा बाय पार्टनर्स कमीशन, बाय पार्टनर्स कमीशन। ठीक है, और कमीशन हम लोग को एस को देना है तो एस लिखेंगे, और बोला है सेल्स के ऊपर 1%। तो सेल कितना का था? 7 लाख रुपए का सेल था, 7 लाख का 1% अप्लाई करेंगे, आ जाएगा 7,000 रुपया। मतलब 7,000 1% होता है 7 लाख का, जो कि सुदेश को कमीशन देना है। बात समझ में आया? और इसी चीज को फिर से लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट में। देख रहे हो हर चीज को डबल यहां पे इफेक्ट दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे हैं? लेकिन क्या ऊपर का 2 चीज छोड़ के और नीचे का 2 चीज छोड़ के। बोलो हाँ या ना? यानी नेट प्रॉफिट और जनरल रिजर्व में ट्रांसफर जो करते हैं वो सिर्फ पीएल अप्रोप्रिएशन में आता है। उसी तरह से कैपिटल का बैलेंस और ड्राइंग का बैलेंस सिर्फ कैपिटल में आता है, समझे? और बाद बाकी उल्टा पुल्टा होता रहता है, मतलब बाद बाकी दोनों में ट्रांसफर होता रहता है। कमीशन एक बार बताओ कितना का था? 7,000 रुपए का था, तो 7,000 रुपए यहां पे लिख देंगे। यहां तक समझ में आया? चलिए और आगे बताइए क्या है?
अब तो 6 नंबर वाला का काम कर ही लिए थे हम लोग, और कुछ इधर बचा है नहीं, सब कुछ हो चुका है। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया था, दिया था क्या? तो इक्वली बांटेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं देगा तो इक्वल पार्टनर है वो लोग, समझ में आया? इक्वली बांटेंगे। तो चलिए अब हम लोग बंद करेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन को, पीएल अप्रोप्रिएशन को क्लोज करेंगे सर, और पीएल अप्रोप्रिएशन को क्लोज करके बताओ कितना कितना आता है। बोलेंगे 150 और ये 151,750, 1,51,750 हो जाएगा, 1,51,750 हो जाएगा। इसमें से माइनस कर देना है हम लोग को 151,750 में माइनस करना है 14,500 माइनस 13,000, तो ये हो जाएगा 1,24,250, 1,24,250 हो जाएगा, 1,24,250 हो जाएगा। कैलकुलेशन सब लोग चेक करोगे, कभी कभी हमसे भी मिस्टेक हो जाता है। तो टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि इसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? शेयर ऑफ प्रॉफिट लिख देंगे। और उसके बाद दोनों पार्टनर को देना है तो आर और एस लिखेंगे, और जब रेशियो नहीं दिया हुआ तो आधा आधा दे देंगे, यानी 124,250 इंटू 1/2, और फिर 124,250 के ऊपर 1/2। आधा बता दो कितना होता है? बोलेंगे सर इसका आधा होता है 62125, 62125। समझ में आया? 62125 होता है, दोनों को मिला के 124,250 हो जाएगा। कोई तकलीफ? वेरी गुड। अब इसी को हम लोग को ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल में, क्या बोल के लिखना है? बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। लास्ट वाले के लिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखेंगे, और जाके लिख देंगे 62,125, 62,125। हाँ या ना? और उसके बाद फिर हम लोग सीडी बैलेंस निकालने के लिए इसको टोटल कर देंगे और बैलेंस निकाल देंगे। बताइए सर, आर का टोटल करते हैं अगर तो 1,50,000 प्लस 7,500 और प्लस करेंगे 6,000 और प्लस करेंगे 62,125, तो ये टोटल आता है तुम्हारा 22,5625। टोटल आ रहा है 22,5625, जिसमें से माइनस कर देंगे अगर 41,000 तो ये आ जाएगा 1,84,625। एक बार चेक करते हैं एस का, तो 1,40,000 प्लस 7,000 और प्लस 7,000 और प्लस 62,125, तो ये आता है 2,16,125, 2,16,125 होता है, जिसमें से माइनस करेंगे 30,750, तो ये आ जाता है तुम्हारा 185,375, 185,375, और ये निकल गया टू बैलेंस सीडी। कोई तकलीफ किसी को? तो ये क्वेश्चन भी आपका होता है खत्म। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, सुन लो सब लोग। फॉर्मेट बाद में, फॉर्मेट बाद में, पहले क्वेश्चन को समझो। बोला है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तीन पार्टनर आ गया इस बार, कितना पार्टनर? तो 3 कॉलम बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल ये सब में, है ना? सब में नहीं, पीएल अप्रोप्रिएशन में 2 ही बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अगर बोलेगा तो उसमें 3 बनेगा। पढ़ते हैं आगे। एक्स विड्रॉ कर रहा है 2,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। हेलो, मिला? पता चला कुछ? अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोलता है तो 6.5 मंथ्स का कैलकुलेशन होता है। कितना मंथ्स का? 6.5। वाई विड्रॉ कर रहा है 1,500 इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। मिडिल मतलब 6 मंथ का, मिडिल मतलब हम बताए थे ये सब चीज कि बिगिनिंग का 6.5, एंड का 5.5, तो बीच में 6 आता है मिडिल वाला का। समझ में आया? तो इसलिए मिडिल बोलेगा तो 6 मंथ का निकाल लेना। नेक्स्ट, वेयर एज जेड विड्रॉ कर रहा है 1,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब 5.5, तो आ गया तीनों, बिगिनिंग, मिड और एंड का है। कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए सब चीज, तभी तुम आराम से कर पाओगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग दोनों का रेट दिया हुआ 10%, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकालेंगे 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालेंगे 10%। ठीक है। Z इज ऑल्सो टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 800 रुपया पर मंथ, यानी Z को यहां पे सैलरी भी देना है 800 रुपया पर मंथ करके दे देंगे। लेकिन आगे देखना, ये लाइन पढ़ना, आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी, सैलरी डिडक्ट करने के बाद, बट बिफोर अलाउिंग एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट,
द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग दिया हुआ हमारे पास 1,22,150। तो बताओ ये जो 1,22,150 दिया हुआ क्या एक्चुअल प्रॉफिट है या क्या ट्रू प्रॉफिट है? नहीं है सर, क्योंकि इसमें आपका सैलरी डिडक्ट कर दिया गया है। समझ में आया? सैलरी माइनस करके दिखा दिया गया है, हमको माइनस करने के पहले का अमाउंट चाहिए। इसका मतलब सैलरी इसमें ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। कौन सा सैलरी? ये जो जेड को दे रहा है 800 रुपया पर मंथ करके सैलरी, वो वाला सैलरी। समझ रहे हो? ये सैलरी को ऐड करना पड़ेगा। और काम यहीं पे खत्म नहीं होता है, एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला भी चीज है तुम्हारे पास। सबसे लास्ट में देखो लोन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो बताओ अगर लोन है तो लोन का इंटरेस्ट भी तो निकलेगा, और लोन का इंटरेस्ट जब निकालेंगे तो उसका भी एडजस्टमेंट आपको करना पड़ता है, वहां पे करना पड़ता है कि नहीं? और ये पार्टनर का लोन है, देखो ना, पार्टनर का लोन है, तो पार्टनर का लोन अगर होता है तो लेस करना पड़ता है वहां पे। क्या करना पड़ता है? लेस करना पड़ता है। नेट प्रॉफिट से वहां पे लेस करेंगे। बोलो हाँ है ना? तो दो चीज का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, सैलरी को करना पड़ेगा ऐड क्योंकि वो लेस कर दिया है, और इंटरेस्ट ऑन लोन को वहां पे लेस करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और फर्म इंटरेस्ट अगर देगा इसका मतलब उसका खर्चा है, और खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट घटेगा। बोलो ना। कैपिटल दिया हुआ है, एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है, मतलब देख रहे हो कैपिटल फिर से लगाया गया यहां पे। इसका मतलब बाय कैश अकाउंट बोल के या बाय बैंक अकाउंट बोल के दिखाना पड़ता है उसके लिए, हाँ या ना? और कैपिटल विड्रॉन, कैपिटल निकाल लिया है, कौन? जेड निकाल लिया है, तो टू कैश बोल देंगे। अरे बोलो ना, अगर पैसा लगाता है तो बाई कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और जब कैपिटल विड्रॉ कर लिया तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाता है। बोलो समझ में आया? इसका मतलब कैपिटल का डेबिट में टू कैश करके लिखना पड़ेगा, और उसका इंटरेस्ट किस तरह से निकालेंगे वो समझेंगे। और करंट का अकाउंट दिया हुआ है तुम्हारे पास, एक्स का दिया हुआ है 12,200, वाई का दिया है 5,500, लेकिन जेड का दिया हुआ है 4,100 का डेबिट बैलेंस, मतलब उसका बैलेंस बीडी जो आएगा वो डेबिट साइड में आएगा। किस साइड में आएगा? इसमें बहुत कुछ सीखने वाला चीज है, इसलिए ध्यान से समझोगे और करोगे यहाँ पे, ठीक है? चलो, तो तीन पार्टनर है और हम लोग को बनाना क्या था वो तो पढ़ लो। देखो यहां पे बोला था पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, मतलब करंट अकाउंट भी बनाना है। समझ में आ गया कि नहीं? चलो फॉर्मेट छापो, फॉर्मेट बनाओ सब लोग, फॉर्मेट रेडी करो। पीएल एप्रोप्रिएशन का, पार्टनर्स कैपिटल का और पार्टनर्स करंट का, तीनों का फॉर्मेट रेडी होगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8, इन द बुक्स ऑफ अ फर्म, ईयर एंडेड का कब का था? 19 का था ना, 31 मार्च 2019 का है, 31/3/19 का है। पार्टनर्स कैपिटल में हमारे पास तीन नाम लिखा जाएगा। पार्टनर का नाम क्या क्या था? एक्स वाई जेड था, तो ठीक है यहां पे लिखेंगे एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। और करंट वाले में भी लिखना पड़ेगा आपको एक्स वाई और जेड, और इस तरह से हमारा फॉर्मेट बन जाएगा। हो गया सबका फॉर्मेट रेडी ना? चलो स्टार्ट, बताइए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन हमारे पास। यानी सबसे पहले सब अमाउंट को पुट करना है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट को पुट करना है कहां पे? पीएल एप्रोप्रिएशन में। उसके बाद कैपिटल का अमाउंट पुट करना है किसमें? पार्टनर्स कैपिटल में। और करंट का पुट करना है किसमें? पार्टनर्स करंट में, ठीक है? आइए पुट करते हैं। बताओ नेट प्रॉफिट कितना का दिया हुआ है? देखो 1,22,150 दिखा, 1,22,150, उसमें एडजस्टमेंट है इसलिए अंदर में लिखोगे उसको। कहां लिखेंगे? अंदर में लिखेंगे। तो बताइए यहां पे जाके आपको पीएल एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट में जाके लिखना पड़ेगा आपको बाय पीएल अकाउंट, बाय पीएल अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट लिखेंगे और अंदर में लिख देंगे 1,22,000 कितना था? 1,22,150 था, 1,22,150 लिख देंगे, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, इसके बाद हमारा पार्टनर्स कैपिटल में आ जाएंगे, और पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। बताइए कैपिटल का कितना कितना बैलेंस दिया हुआ था? ओपनिंग वाला 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख। तो यहां पे जाके पुट करेंगे, एक्स के घर में लिखेंगे 2 लाख, वाई के घर में लिखेंगे 1,50,000 और जेड के घर में लिखेंगे 1 लाख।
तीनों का कैपिटल तीनों का घर में जाके लिख देंगे, समझे? नहीं बोलता रे। और उसके बाद पार्टनर्स करंट में जाके लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस, और टू बैलेंस बीडी भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? यानी ओपनिंग बैलेंस जो हमारा है वो डेबिट साइड में भी दिया हुआ है तुम्हारे पास, समझे? हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन बोला। देखो एक बार करेंट अकाउंट को एक बार चेक करो। 1/4/18 में मतलब ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 12,200 दिया हुआ है, एक्स का, वाई का दिया है 5,500। इसका बैलेंस नहीं बोला है, मतलब क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस? और उसके बाद इसमें देखो डेबिट बोल दिया है, इसका मतलब उसका डेबिट बैलेंस, हाँ या ना? तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा 12,200 और वाई का कितना था 5,500। ये दोनों को लिखना पड़ेगा क्रेडिट में और जेड का लिखना पड़ेगा डेबिट में। 4,000 कितना 4,100 जेड का डेबिट में लिखना पड़ेगा तुमको, टू बैलेंस बीडी बोल के। आई बात समझ में? यानी एक्स और वाई का क्रेडिट बैलेंस है और जेड का डेबिट बैलेंस है, इसीलिए हम लोग को बीडी ही लिखना है। ओपनिंग बैलेंस है तो बीडी। समझ में आया? कोई कोई क्या करता है गलती, पता है? यहां पे क्रेडिट में लिख रहा है तो बीडी और डेबिट में लिखता है तो सीडी लिख देता है। सीडी होता है क्लोजिंग डेट के लिए, बीडी होता है ओपनिंग डेट के लिए। हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिख रहे हैं तो ओपनिंग बैलेंस के लिए हमेशा बीडी होता है, चाहे डेबिट में लिखो चाहे क्रेडिट में लिखो। आई बात समझ में? ये हमेशा ध्यान रखना। चलिए, तो बैलेंस हो गया। और भी जो अमाउंट दिया हुआ उसको भी लिख लो पहले। बताओ एडिशनल कैपिटल कितना लगाया है? 50,000 और 30,000 एक्स और वाई लगाया है। अरे बोलो ना। तो एडिशनल कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। कहां पे आएगा? तो पार्टनर्स कैपिटल में जाके यहां पे बाय कैश अकाउंट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? बाय कैश अकाउंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं फर्दर कैपिटल, फर्दर कैपिटल। बताओ एक्स कितना लगाया है? 50,000 और वाई कितना लगाया है? 30,000। जेड का यहां पे होगा नहीं, जेड का यहां पे होगा नहीं, क्योंकि जेड महान काम करता है। जेड क्या किया है? पैसा निकाल लिया है। जेड क्या किया है? पैसा विड्रॉ कर लिया। देखो यहां पे क्या बोला है कि कैपिटल विड्रॉन, कैपिटल विड्रॉ कर लिया है 20,000 रुपए का जेड। तो ठीक है, विड्रॉ कर लिया। जब पैसा लगाता है तो क्रेडिट में, पैसा विड्रॉ करता है तो डेबिट में। तो डेबिट में जाके लिखना पड़ेगा टू कैश अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे कैपिटल विड्रॉन। क्या लिखेंगे? कैपिटल विड्रॉन। और बताओ जेड निकाला है तो जेड के घर में जाके लिखेंगे कितना रुपया? कितना का था? 20 का था ना? हाँ 20,000। तो यहां पे जाके लिखना पड़ेगा तुमको 20,000 रुपए यहां पे लिख देंगे। टू कैश अकाउंट लिख देंगे 20,000 रुपया। कोई दिक्कत? समझ में आया? एक्स फर्दर लगाया है, वाई फर्दर लगाया है, लेकिन जेड यहां से निकाल लिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ और क्या अमाउंट के टर्म में हमारे पास था? एक लोन का था। लोन तो अमाउंट हम लोग लोन में लिखते हैं, लोन का अकाउंट थोड़ी ना बनाए हैं, तो नहीं करेंगे। इसका इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। यहां तक का हो गया। अच्छा, ड्राइंग कहीं दिखा नहीं, ड्राइंग ऊपर में है, ड्राइंग ऊपर में ना। आइए ड्राइंग का अमाउंट भी लिख लेते हैं। 2,000 है एक्स का, 1,500 है वाई का और जेड का है 1,000, लेकिन ये सब मंथ वाला है। अरे बोलो ना, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिड ऑफ एंड एवरी मंथ और एंड ऑफ एवरी मंथ, तो सब लोग का पर मंथ है ना। तुमको तो साल भर का चाहिए तो इंटू 12 करके लिखना पड़ेगा। बोलो। और ड्राइंग किस में लिखा जाता है? करंट अकाउंट में लिखा जाता है। वेरी गुड। तो करंट का डेबिट में जाके लिखेंगे टू ड्राइंग्स, करंट का डेबिट में जाके लिखेंगे टू ड्राइंग्स। और एक्स में कितना लिखेंगे? लिखेंगे सर 2,000 करके निकाला था ना, 2,000 इंटू 12 करेंगे कितना हो जाएगा? 24,000। 1,500 इंटू 12 करेंगे कितना हो जाएगा? 18,000। और 1,000 इंटू 12 करेंगे तो 12,000। बोलो ना। 2,000, 1,500 और 1,000 इंटू 12 करके लिखोगे, क्योंकि ये पर मंथ है। तो मंथ वाला है तो तुमको साल भर का निकालना है, तो सब में इंटू 12 कर देंगे। तो 2,000 इंटू 12 करोगे 24,000, 1,500 इंटू 12 करोगे 18,000 और 1,000 इंटू 12 करोगे तो 12,000। क्या ये बात सबको समझ में आया? बोलो हाँ या ना। तो सबसे पहले सब अमाउंट को लिख लेना है, क्योंकि इंटरेस्ट विंटरेस्ट जो चार्ज करना है उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे। अमाउंट पे ना चार्ज करेंगे, अमाउंट तो पहले पता कर लो सही से, उसके बाद लिखेंगे वो सब चीज। बोलो ठीक। अच्छा, अब एक बार नेट प्रॉफिट को सुधार लेते हैं। नेट प्रॉफिट को एक बार थोड़ा सा सुधार लेते हैं, मतलब उसमें एडजस्टमेंट कर लेते हैं। बताओ एडजस्टमेंट क्या करना है इसमें? तो क्वेश्चन में देखो बोला गया था कि ये जो आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी दिया हुआ है, बताओ जेड को सैलरी कितना दिया गया था? 800 रुपया करके पर मंथ, यानी जेड का सैलरी डिडक्ट कर दिया गया है, तो हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। बोलो ना। तो यहां पे जाके लिखेंगे पीएल वाले में, नेट प्रॉफिट वाले में ऐड, यहां पे करेंगे क्या? जेड सैलरी।
जेड का सैलरी इसमें ऐड कर देंगे। बताओ 800 रुपया करके पर मंथ है तो 800 इंटू 12 करेंगे, 12×96 यानी 9,600 रुपया इसमें ऐड कर देंगे। बोलो बात समझ में आया? 9,600 रुपया इसमें ऐड कर देंगे और माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन भी यहां पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि पार्टनर यहां पे लोन दिया है। बोलो ना सर कहां पे दिया था? तो यहां पे सबसे लास्ट में देखो, बोलो क्या दिया है? 40,000 रुपए का लोन दिया हुआ है। और कौन सा डेट में दिया हुआ है सर? 1 अप्रैल में, यानी स्टार्टिंग में ही दिया हुआ था, यानी पूरा 12 महीना का इंटरेस्ट निकलेगा। बोलो ना। और सर रेट तो कहीं पे दिया नहीं है, तो जब रेट नहीं देता है कितना परसेंट होता है? 6% होता है। समझ में आया? हेलो कैपिटल पे, हेलो यहां पे सब लोग सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट नहीं होगा तो नहीं लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट नहीं दिया है तो नहीं लेना है, लेकिन लोन का अगर रेट नहीं दिया है तो 6% लेना है। ध्यान रखना, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बारे में नहीं बात किया गया है तो नहीं प्रोवाइड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकालेंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट नहीं दिया हुआ है तो नहीं निकालेंगे, लेकिन अगर लोन का रेट नहीं दिया हुआ है इंटरेस्ट का और लोन का अमाउंट अगर तुमको दिया है तो 6% मान के चलना पड़ेगा तुमको हमेशा। बात समझ में आया? ये सब छोटा छोटा पॉइंट जो है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए तो इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में यहां पे बात करते हैं। कितना का लोन का अमाउंट था? लोन का अमाउंट कितना था रे? 40,000 रुपया था, तो लिखेंगे 40,000 इंटू 6% डायरेक्टली इंटू मंथ तो करना नहीं है क्योंकि साल भर का निकालना है, तो 24 हो जाएगा ना, 2400 रुपया हो जाएगा। बस प्लस माइनस करके बताओ कितना आता है? 1,22,150 में प्लस करेंगे 9,600 और माइनस करेंगे 2,400, तो ये हो जाएगा 129,350। 129,350 ये हो गया एक्चुअल करेक्ट प्रॉफिट निकल गया हमारा। समझ में आया? करेक्ट प्रॉफिट हमारा इतना निकल गया। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़े। अब थोड़ा सा समझ के करना है बढ़िया से। बताइए क्या क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है 10% का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बोला है 10% का, हाँ या ना? पहले कैपिटल पे निकालेंगे, पहले कैपिटल पे निकालेंगे। सुनोगे यहां पे डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट में क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ध्यान से समझ लो, एक बार सब लोग यहां पे देख लो फिर कॉपी करना, सब लोग एक बार देख लो उसके बाद कॉपी करना। बताओ तीनों पार्टनर का नाम क्या क्या है? एक्स का है, लेकिन एक्स का यहां पे निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे तो सुन लेना। बताओ एक्स का कैपिटल, एक्स का कैपिटल कितना दिख रहा है? बोलेंगे सर 2 लाख, और ये फर्दर भी तो लगाया है 50,000। बोलो तो इसका मतलब उस पर भी तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा डेट वाइज। क्या वाइज? तो बोलेंगे यहां पे एक्स का पहले 2 लाख पे चार्ज कर लेते हैं, तो 2 लाख के ऊपर 10% हमारा जो रहेगा वो साल भर का रहेगा। अरे बोलो ना। और प्लस जो फर्दर लगाया है, कितना का लगाया था? 50,000, तो ये जो 50,000 रुपया लगाया है उस पे 10% जो चार्ज करेंगे वो कितना महीना का चार्ज करेंगे? डेट देख लेते हैं एक बार। बताओ एडिशनल कैपिटल कब लगाया गया है? 1 जुलाई को लगाया गया है। बोलो है ना? तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 9 मंथ्स होता है, तो 9 मंथ्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? तो यहां पे जो करेंगे 50,000 इंटू 10% इंटू 9/12 करेंगे। तो बताओ ऊपर वाले का हो जाएगा 20,000 और इसका कितना आ जाएगा? टोटल 23,750 ये निकल गया तुम्हारा एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझे? यानी 20,000 हो जाएगा तुम्हारा 2 लाख का 10% और 3,750 निकलेगा तुम्हारा 50,000 का 10% 9 महीने का। बोलो ठीक? क्या ये बात सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? आइए अब वाई का निकालते हैं, वाई का निकालते हैं। वाई का अमाउंट बताओ कितना का था? 1,50,000, 1,50,000 ना, 1,50,000 का 10% और प्लस बता ये भी तो फर्दर लगाया था, 1,50,000 का ये था और फर्दर लगाया ये भी 30,000 रुपए का, तो ठीक है इसका भी प्लस करेंगे। 30,000 के ऊपर 10%, इसका भी 9 महीना का, क्योंकि सेम डेट में वो भी डिपॉजिट किया था। तो बताओ 30,000 इंटू 10% इंटू 9/12 करेंगे तो आता है आपका 2,250 और ऊपर हो जाएगा तुम्हारा 15,000 यानी 17,250। 17,250 कैलकुलेशन बढ़िया से करना एकदम कैलकुलेटर में। तो ये तुम्हारे पास निकल गया 17,250। और अब जेड वाला में जो लोग गलती करते हैं उसको एक बार बढ़िया से समझ लेना, यहां पे जो गलती करता है उसको समझ लेना। बताओ आपके पास जेड वाला का देखा जाएगा तो उसका बताओ कैपिटल कितना क्रेडिट वाला, और ये तो पैसा निकाल लिया 20,000 रुपए का। बोलो तो उसको तो माइनस करना पड़ जाएगा। अगर पैसा लगाओगे तो इंटरेस्ट आपका ऐड होगा और पैसा निकाल लोगे तो इंटरेस्ट आपका माइनस हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? तो सर कैसे करेंगे? तो यहां पे बोलेंगे 1 लाख पे पहले पूरा चार्ज कर लो, तो बोलेंगे 1 लाख इंटू 10%,
हाँ या ना, और फिर माइनस कर देंगे कितना रुपया विड्रॉ किया था 20,000, तो 20,000 के ऊपर 10% कितना महीना, 9 महीना। इसका भी 9 महीना। चेक कर लो इसका, बताओ ये विड्रॉ कब किया था, ये किया था विड्रॉ 1 जनवरी को विड्रॉ किया है, इसका मतलब जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना होता है, तो 3 मंथ्स का निकालेंगे इसका। आया समझ में, डेट अलग अलग है इसीलिए अलग अलग काम करना पड़ेगा। चलिए बताइए, तो यहां पे हो जाएगा तुम्हारा 3/12, तो 20,000 का 10% 3 महीना का निकालोगे 500 निकलता है, कितना निकलता है 500, तो अगर 10,000 में 500 माइनस कर दोगे तो 9,500 होता है, कितना होता है 9,500 होता है, क्योंकि 1 लाख का 10% 10,000 और 10,000 में इसका 500 माइनस कर दोगे तो 9,500। बस सर बस, तीनों को ऐड करके बाहर लिख दो, 23,750, 17,250 और प्लस 9,500, ये हो गया 50,500, 50,050 मतलब 500, 50,500 ये हमारे पास निकल गया टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ इसमें भी नया मिल गया कि नहीं, जब पैसा फर्दर लगाएगा तो इंटरेस्ट उसका ऐड होगा, तो पैसा अगर निकाल लिया है तो इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा। समझ में आया। और भी इसका तरीका होता है इंटरेस्ट निकालने का, लेकिन और लेंदी वाला तरीका मत सीखो, मतलब वो होता है तुम्हारा एवरेज कैपिटल निकाल के, समझे, वो सब मत सीखो, डायरेक्टली यहां पे करो इस तरह का काम, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, यही वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, करेंट में, कैपिटल में नहीं करेंट में, तो करेंट में जाके लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स का कितना था 17,250 और वाई का कितना था, अच्छा एक्स का था 23,750, 23,750, वाई का था 17,250 ना, और z का था 9,500। चलो तीनों का अमाउंट जितना जितना था वो तीनों का यहां पे पुट कर देंगे। बोलो समझ में आया, सबको समझ में आ रहा है तो वाह। उसके बाद अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे 10% का, ये भी है। तो बताइए ड्राइंग तो निकाल चुके थे, यहां पे देखो ड्राइंग का अमाउंट निकाले थे ना, 24,000, 18,000 और 12,000, इसी पे हम लोग को ड्राइंग का इंटरेस्ट देना है जो कि क्रेडिट साइड में पड़ेगा। तो पीएल एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट में जाके लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और उसके बाद तीनों का निकाल लेंगे सर, एक्स का, वाई का, जेड का। बताओ एक्स का कितना होगा, बोलेंगे 24,000 इंटू 10% इंटू 6.5/12, वाई 6.5, समझ में आ गया तो, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बोला इसलिए 6.5/12 करेंगे। अच्छा वाई वाले का जब निकालेंगे 18,000 का ये विड्रॉ किया था, तो बोलेंगे 18,000 इंटू 10% इंटू 6/12, क्योंकि ये मिड में निकाला गया था पैसा। और जेड का अगर बात करेंगे तो इसका 12,000 है इंटू 10% और ये एंड में निकाला है तो 5.5/12 करेंगे। बोलो ये बात समझ में आया। तो ये जो ट्रिक बताए हैं तुमको 6.5, 5.5 ये सब वाला, ये तुमको अगर याद रहेगा तो तुम आराम से कैलकुलेशन कर पाओगे जल्दी में। बोलो ठीक है। तो बताइए 24,000 इंटू 10% इंटू 6.5/12 करते हैं तो आता है 1,300, हाँ या ना। दूसरा का 18×5 90 यानी 900, और तीसरा का अगर करते हैं तो 12 कैंसिल हो जाएगा, 550 आ जाएगा, ठीक है। ये 550 हो गया। अब तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 13, 9, 21 और 5 2650, 2650, 9, 3, 12, 5, 27, 2750 है ना, 2750 का निकल जाएगा हमारे पास ये वाला अमाउंट। कोई दिक्कत? चलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पुट करेंगे करंट में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को करंट का डेबिट में जाके लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोल के लिखेंगे। और बताइए एक्स का घर में कितना लिखना है 1,300, वाई का घर में कितना लिखना है 900 और जेड का घर में कितना लिखना है 550 लिखना है। ये तीनों का घर में तीनों का अपना अपना अमाउंट पुट कर देंगे, समझे। बोलो इसके बाद क्या बच गया सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो ही गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। अच्छा जेड को सैलरी देना है, चलो जेड को सैलरी दे देते हैं। सर ये तो पहले कर दिए थे, अरे वो पहले कर दिया था, इसको सुधारे थे, नेट प्रॉफिट गलत दे दिया था इसलिए नेट प्रॉफिट को सही किए थे। अभी हम लोग को सैलरी एक्चुअल में देना है, अब देना है सैलरी हम लोग को, समझे। तो इसलिए अब लिखेंगे यहां पे डेबिट साइड में टू पार्टनर सैलरी, टू लिखेंगे पार्टनर्स सैलरी, और पार्टनर सैलरी बोल के किसका नाम लिखेंगे
जेड का नाम लिखेंगे। और 800 रुपया करके पर मंथ बोला गया था, 800 इंटू 12 होता है 9600, तो 9600 रुपये यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर सैलरी में। बोलो समझे, 800 इंटू 12 9600 होता है, पार्टनर सैलरी बोल के जेड को दे देंगे। ठीक है, और इसको फिर से करंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो करंट में जाके लिखना पड़ेगा आपको बाय पार्टनर सैलरी, बाय पार्टनर सैलरी बोल के लिखेंगे। और यहां पे जेड के घर में जाके लिखोगे 9600, जेड के घर में जाके लिखेंगे 9600। हाँ या ना, और कुछ बचा? सब हो चुका है। चलिए अब एक एक करके बंद करेंगे। अच्छा, इसमें रेशियो दिया हुआ था ना 3:2:1, तो उस रेशियो में बांटना पड़ेगा। चलो पहले पीएल अप्रोप्रिएशन को क्लोज करते हैं सर। पीएल अप्रोप्रिएशन को क्लोज करेंगे। पीएल अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट में ऐड करके डेबिट में माइनस करेंगे। तो बताइए पीएल अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड टोटल कितना आ रहा है? तो बोलेंगे 1,29,350 में जोड़ देंगे अगर 2750, तो आता है 1,32,100, है ना। 132,100 टोटल आ रहा है। तो यहां पे लिखेंगे 132,100 और इसमें से माइनस कर देंगे डेबिट साइड वाले का सब चीज। तो माइनस में आपका दो ही चीज तो होगा, -50,500 और -9,600, यानी 72,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 72,000 का निकल रहा है। डेबिट में लिखेंगे टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, करेंट में जाएगा ना, तो लिखेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। और उसके बाद तीनों पार्टनर का नाम एक्स वाई जेड। बताओ एक्स का, वाई का, जेड का कितना कितना मिलेगा? तो बोलेंगे 72,000 इंटू 3/6, 3:2 है ना, तो 3/6, 2/6 और 1/6, तो 72,000 इंटू 3/6 इंटू 2/6 इंटू 1/6। तो बताओ डिवाइड बाय 6 इंटू 3 करते हैं तो आता है 36,000 रुपया आता है एक्स का। ठीक है, 24,000 आ जाएगा तुम्हारा वाई का और 12,000 रुपया आ जाएगा तुम्हारा जेड का। सब लोग चेक कर लेना। ठीक है, 36,000, 24,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली, यानी एक्स वाई और जेड का। कोई तकलीफ? ठीक है, चलिए इसी को करंट में जाके लिखेंगे, इसी को पार्टनर्स करंट में जाके लिखेंगे बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ब्रैकेट में लिख देंगे यहां पे शेयर ऑफ प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट और फिर यहां पे क्या दिखा देंगे सर? यहां पे दिखा देंगे एक्स के घर में कितना था? 24,000, 36,000 था। हाँ, 36,000, 24,000 और 12,000, 36,000, 24,000 और 12,000। बात समझ में आया सबको? चलिए, तो हमारा वो काम हो चुका है। अब पहले कैपिटल को बंद कर लेते हैं, बढ़िया लगेगा कैपिटल को बंद करने में। तो पीएल अप्रोप्रिएशन तो बंद हो चुका है, अब कैपिटल को और करंट को बंद करना है और इससे सीडी निकालना है। तो आइए चलिए सीडी निकालते हैं। बोलेंगे 2,50,000 रुपया हो जाएगा एक्स का टोटल, वाई का टोटल हो जाएगा 1,80,000 का और जेड का टोटल हो जाएगा 1 लाख का। तो इस साइड भी जाके लिखेंगे 2,50,000, 1,80,000 और 1 लाख। माइनस करेंगे तो 80,000 जेड का आएगा और इन लोगों का तो जितना जितना है उतना ही रहेगा, 1,80 और 2,50 का। बोलो ना, तो ये आपका टू बैलेंस सीडी निकल गया है एक्स वाई जेड का 2,50,000, 1,80,000 और 80,000। बोलो ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर निकल गया है एक्स वाई जेड का कैपिटल। ठीक, समझ में आ रहा है सबको? तो और अब पार्टनर्स करंट को बंद करेंगे। करंट को थोड़ा बढ़िया से बंद करना, क्यों? क्योंकि आपका जेड का क्रेडिट साइड में सीडी आने वाला है। किधर आने वाला है? हो सकता है ऐसा, हम बोल रहे हैं, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो जाता है कभी कभार कि तुम्हारा डेबिट बैलेंस, देख सुनो, ओपनिंग दिया हुआ है डेबिट में तो क्लोजिंग किधर आ जाता है? क्रेडिट में। ऐसा हो जाता है, लेकिन अगर नहीं आएगा तो अच्छी बात है। बताइए पहले एक्स का देखते हैं, 12,200 प्लस 23,750 और प्लस 36,000, ये हो गया तुम्हारा 71,950, 71,950
और 71,950 में से माइनस कर देंगे 25,300, तो ये हो जाएगा 46,650, 46,650 निकल गया। एक बार y का चेक करते हैं, 5,500 प्लस 17,250 और प्लस 24,000, तो ये हो जाएगा 46,750, 46,750 और माइनस कर देंगे उसमें से 18,900, तो ये आ जाएगा 27,850, 27,850। और अगर z का टोटल किया जाए तो 9,500 प्लस 9,600 प्लस 12,000, तो ये हो गया 31,100, 31,100। यहां पे भी जाके लिखेंगे 31,100 और माइनस कर देंगे अगर हम लोग 4,100 और माइनस 12,000 और माइनस 550, तो ये हो जाएगा 14,450, 14,450 और ये निकल गया टू बैलेंस CD इसका बैलेंसिंग फिगर। क्या ये बात सबको समझ में आया? तो आज काफी सारा हम लोग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन किए और काफी अलग अलग चीज हम लोग को समझने में आया, और ये सब चीज अगर तुमको अच्छे से माइंड में सेट करके रखना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्लियर चीज? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।